राधे राधे। राधे राधे। हाँ, अभी साधक धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं, हम कीर्तन कर ले रहे हैं जब तक। हाँ। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो भजो राधे गोविंदा। भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो भजो राधे भजो गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा। राधे राधे राधे। राधे। प्रार्थना कर रहे हैं, आप दोहराएंगे। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए। नहीं मेरे लिए तभी है कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। मेरे तो है कृष्ण कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। ऐसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। जैसा भी हूँ उनका शरण में हूँ सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ। सुख नहीं है जग में परिस्थितियाँ। है तभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। है सभी कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्। वसुदेव सुतं देवं देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। देवकी परमानन्दं कृष्णं जगद्गुरुं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, हम 16वें अध्याय में चल रहे हैं, 16वें अध्याय में आएंगे। हाँ, 16.6 हमने पढ़ लिया था, पेज नंबर 277। 16.6 पढ़ लिया था हमने। अब हम 16.7 में चल रहे हैं। 16.6 में भगवान ने कहा, इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी। ठीक है। अब भगवान ने कहा, देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया है, तो हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। भगवान आसुरी वृत्तियों को विस्तार से सुनने की कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भी चेक कर लेंगे हमारे में इनमें से कौन कौन सी है। हम में कौन कौन सी है वो हमारे को खुद को भी चेक कर लेना है। अभी लिस्ट आ रही है, पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर 16.7 और 16.8 जो आगे दिया है,
आश्रित प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते। मतलब किस चीज में लगना चाहिए, किस चीज में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हमें सत्संग सुनना है, हमें कीर्तन करना है, हमें नाम जप करना है, हमें जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल एक उद्देश्य है हमारे जीवन का, भगवत प्राप्ति। तो हम जो है भगवत प्राप्ति का उद्देश्य में लगना है, भगवत प्राप्ति के लिए ही, और सब चीजों को भगवान का मान के सारे कर्तव्य भागवतिक कर्तव्य मानते हुए हमें जीवन जीना है। ये तो हो गया जिसमें हमें प्रवृत्त होना है। तो इसमें नहीं लग के और किस में लगते हैं? मोबाइल में, गप लड़ाने में, दोस्ती यारी में, सास बहू में, इसकी उसकी में, इधर उधर में। ठीक है, और जो रस आनंद आता है उसमें इतना आता है कि पता ही नहीं चलता टाइम का। मोबाइल में पता ही नहीं चलता, बातचीत में पता ही नहीं चलता, इतना रस आता है उसमें जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये क्या है, जिसमें नहीं लगना चाहिए उसमें तो हम लगे रहते हैं, जिसमें लगना चाहिए उसमें नहीं लगते। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। ये कौन सी प्रवृत्ति है? आसुरी प्रवृत्ति है। तो अब हमको क्या करना है? आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ना है, जिसमें लगना है उसी में हमें लगना है। ठीक है, तो इसको नहीं जानते। अच्छा, और उसमें न तो बाह्य शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण और न ही सत्य पालन ही होता है। ठीक है, बाह्य शुद्धि का मतलब क्या होता है? बाहर से शुद्ध होना, मतलब हमारा जो शरीर है, हमारी जो बाहरी क्रियाएं हैं जितनी भी, वो शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, पूरा शुद्धिकरण का, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और श्रेष्ठ आचरण, हमारे आचरण भी जो है, आसुरी प्रवृत्ति वालों के आचरण श्रेष्ठ नहीं होते हैं। उनके आचरण कैसे होते हैं? निकृष्ट आचरण होते हैं। ठीक है, सही आचरण नहीं होते हैं उनके, चाल चलन ठीक नहीं होता है उनका, सिस्टम सही नहीं होता है उनका। ठीक है, कैसे बात करनी चाहिए, किससे, आचरण का मतलब बड़ों से कैसे बात करनी है, बड़े जब सामने आए तो उन्हें चरण छूकर प्रणाम करना है। ठीक है, कोई वैष्णव सामने आता है तो दंडवत प्रणाम करना है। तो हमें क्या करना है? हमें मतलब आचरण जो है वो श्रेष्ठ रखना है। तो आसुरी प्रवृत्ति वालों का आचरण श्रेष्ठ नहीं होता है, और न ही सत्य पालन करते हैं वो। मतलब सत्य का पालन नहीं करते, सच न तो बोलते हैं, न सच बात को फॉलो करते हैं, वो झूठ में ही जीते हैं और झूठी ही बात करते हैं वो। और क्या कहते हैं वो लोग? देखो, वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। मतलब बोले भगवान का कोई रोल नहीं है। ये जो संसार की उत्पत्ति हुई है तो प्रकृति से हुई है, प्रकृति है तो प्रकृति अपने आप बन गई। ठीक है, ठीक है, और संसार के जीव जंतु उनके उत्पन्न होने में भी ईश्वर का कोई रोल नहीं है। संसार के में जितने भी जीव जंतु हैं उनके उत्पन्न होने में भी ईश्वर का कोई रोल नहीं है। उनका मानना ये था ईश्वर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुए हैं सब, बस। चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, सब वैसे ही पैदा हो रहे हैं, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। जबकि हम जो गीता क्लास के साधक होते हैं वो क्या मानते हैं कि जब तक भगवान उसका उसमें भगवान उसके अंदर नहीं आएंगे तो उसके अंदर जीव नहीं आएगा। ठीक है ना, माँ के पेट में गर्भ होता है, लेकिन जब भगवान उसमें प्रवेश करते हैं जीव आत्मा के रूप में, तब उसमें मोमेंट होती है, तब तक मोमेंट नहीं होती है। तो ये हमारा मानना होता है साधकों का। और आसुरी वृत्ति वाले ऐसा नहीं मानते, वो तो सब मानते हैं कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, प्रकृति से होती है सब चीजें, भगवान का कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए काम को इसका कारण, और काम मतलब कामना को इसका कारण माना, इसके सिवाय और क्या कारण हो सकता है? मतलब कोई और कारण नहीं है, केवल ऐसे ही संसार की उत्पत्ति हुई है, संसार ऐसे ही चल रहा है। मतलब संसार की उत्पत्ति में भगवान का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा वो लोग कहते हैं, क्योंकि संसार को असत्य बताया। क्यों? क्योंकि बिना ईश्वर के बना है, वो तो अपने आप बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें संसार में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा मानते हैं वो। भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, बताओ। ऐसी इसीलिए तो आसुरी आसुरी प्रवृत्ति होती है उनकी, भगवान को ही नहीं मानते हो। लेकिन वो क्या है? मूर्ख है। कैसे? कि उन्हें लगता है जो चीज दिख रही है उसी का अस्तित्व है, जो चीज दिख नहीं रही उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी मूर्खता है।
अब जैसे दूध के अंदर मक्खन नहीं दिख रहा है तो दूध के अंदर घी भी नहीं दिख रहा है, तो क्या दूध में घी नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। आपको प्रक्रिया से निकालना पड़ेगा, आ जाएगा उसमें। तो इस तरीके से कोई चीज का दिखना जरूरी नहीं होता है, बिना दिखे भी वो विद्यमान रहती है। लेकिन आश्रित प्रवृत्ति वाले लोग बोलते हैं जो दिख नहीं रहा उसको हम नहीं मानते हैं, जो दिख रहा है सामने हम उसको मानते हैं। इसीलिए तो आश्रित प्रवृत्ति वाले कहते हैं किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होगा, कौन सा स्वर्ग और कौन सा नर्क, पता नहीं, ये सब बातें झूठ हो, पता नहीं कहाँ है ईश्वर, कौन ईश्वर है, कुछ नहीं है। खाओ पियो और अपने मौज करो, ठीक है, पिक्चर देखो, मोबाइल देखो और गपशप लड़ाओ और जिंदगी में मौज कर लो। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, ठीक है। 4 दिन मिले इसमें, जिंदगी जितने मजे करके जीने उतने मजे करके जी लो, ठीक है। खूब शराब पियो और खूब मजे करो, ये ऐसा उनका मानना होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 16.9 और 16.10 इस पूर्वोक्त नास्तिक, ये नास्तिक ही था जो पहले जो बात करी भगवान ने, इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं कि हम आत्मा है। वो अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर ही मानते हैं। आत्मा कौन है? वो तो भगवान का अस्तित्व नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं मनुष्य की उत्पत्ति में आत्मा का कोई रोल नहीं है, ठीक है। वो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते हैं, जिनकी बुद्धि तुच्छ है। और उनकी बुद्धि कैसी है? बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है उनकी, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं। और उग्र कर्म करते हैं वो, उग्र कर्म मतलब क्रोध वाले, गुस्से वाले, किसी को भड़काने वाले, ठीक है, इस तरीके के काम करते हैं वो। और संसार के शत्रु तो वो है ही, क्योंकि संसार का भला करेंगे क्या ऐसे लोग? नहीं, वो किसी का भला नहीं करेंगे, वो किसी का बुरा जरूर करेंगे। क्यों बुरा करेंगे? क्योंकि उनको अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए किसी का बुरा करना है तो वो बिल्कुल तैयार है, तो अभी कर देंगे बुरा करना है। तो संसार के ऐसे लोग शत्रु ही तो होंगे। ऐसे लोग संसार के शत्रु होते हैं, संसार को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, कभी भी संसार को फायदा पहुंचाने का काम नहीं कर सकते हो। भगवान ने तो कहा ऐसे लोग मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं होते। आगे बढ़ते, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए होता है। अब वो अपनी सामर्थ्य का क्या प्रयोग करते हैं? संसार का नाश करने के लिए अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं भाई? वो क्या करेंगे? जितना गड़बड़ हो सकता है, उतना गलत हो सकता है, उतना काम करेंगे, ठीक है। जितना नशा हो सकता है उतना नशा करेंगे और नशे को फैलाएंगे। नशे को फैलाएंगे तो क्या होगा? नाश हो जाएगा लोगों का, परिवारों का सिस्टम पूरा लैप्स हो जाएगा। सट्टा सट्टा खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, शराब, मतलब जो गलत काम होता है सब करेंगे और संसार का नाश ही होगा। इससे क्या होना है? अरे सट्टे से, जुआ से, शराब से और गलत काम करने से, व्यभिचार से संसार का नाश हो जाएगा। तो बस वही काम करते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जगत का नाश करने के लिए होता है उनका, तो अपनी सामर्थ्य का प्रयोग भी वो जगत का नाश करने के लिए करते हैं। बताओ, कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, कामनाएं तो देखो कभी पूरी हो नहीं सकती है, तो आसुरी मनुष्य क्या करते हैं? कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। बताओ कैसे होते हैं वो? हैं? कभी पूरी नहीं होने वाली कामनाएं, तो कामनाएं तो सबको पता है कभी पूरी नहीं होगी। इतना हो गया तो इतना और चाहिए, इतना हो गया तो इतना और चाहिए, ये मिल गया है तो अब और चाहिए, ये मिल गया तो अब और चाहिए। लालच का कोई सीमा होता नहीं है, कामनाओं की कोई अंत होता नहीं है। दंभ, अभिमान और मद में चूर रहते हैं वो। अपवित्र व्रत धारण करने वाले मतलब अपवित्र काम करेंगे, उन्होंने व्रत ले रखा है कि हम गलत ही काम करेंगे। व्रत ले रखा है क्या? कि हम तो अपवित्र काम ही करेंगे, हम तो शराब ही पियेंगे, हम तो मांस ही खाएंगे। कोई कहे नहीं बढ़िया, देखो बढ़िया बाजरे की रोटी है, मक्के की रोटी है और बढ़िया घी है, गुड़ है, सब्जी है, बोले नहीं नहीं नहीं, हमें तो नॉनवेज चाहिए, हमारी तो पार ही नहीं पड़ती इसके बिना। तुमको कहेंगे जूस है बढ़िया, नहीं, बोले हमें तो ड्रिंक ही चाहिए, हमें तो कोल्ड ड्रिंक से नहीं पार पड़ती। तो वो अपवित्र जहां भी बैठेंगे ना, वो अभी अपवित्र तो बात करेंगे, अपवित्र खाना खाएंगे, अपवित्र सब कुछ, मतलब जो क्या बोलेंगे, जैसे उन्होंने व्रत ले रखा हो ना किस चीज का, अपवित्र कार्य करने का व्रत ले रखा हो, ऐसा ही वो करते हैं हमेशा। कैसा करते हैं वो? जैसे कोई अपवित्र कर्म करने का व्रत ले रखा उन्होंने। ऐसे लोग होते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले, ठीक है।
मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। बताओ, दुराग्रह है क्या कि ये गलत काम हो जाए, ये गलत चीज ये मिल जाए। जैसे कोई शराबी है तो उसका आग्रह क्या रहता है हमेशा कि मुझे शराब मिल जाए। अब उसको शराब नहीं मिल रही है तो वो घूमता रहेगा, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने, उसके लिए करना है। अल्टीमेटली उसको क्या चाहिए, शराब चाहिए। तो उसका आग्रह क्या है कि मुझे शराब मिल जाए। तो इस आग्रह को लेकर संसार में विचरता रहता है। जैसे कोई शराबी है, उसके पास पैसे नहीं है, तो अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे कैसे भी पैसे मिल जाए, चाहे पत्नी के गहने बेचने पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे शराब पीनी है। तो वो इस दुराग्रह को लेके सब तरफ घूमते रहेंगे कि कैसे भी पैसे मिल जाए और मैं शराब पी लूं। ऐसे ही मतलब एक एग्जाम्पल, ऐसे ही कोई सट्टा खेलने वाला है तो उसको ये लगता है कहीं से भी पैसे मिल जाए मैं सट्टा खेल लूं। किसी मतलब जो भी कोई गलत काम करने का व्यक्ति मन रखता है ना, तो उस मन को लेकर दिन भर इधर उधर विचरते रहते हैं कि मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं अपना आग्रह को पूरा कर लूं। ऐसे ऐसे आसुरी व्यक्ति होते हैं। बताओ, देखा होगा, सुना होगा ना आपने ऐसे व्यक्तियों के बारे में। ऐसे व्यक्ति होते हैं ये, बस गलत उनका आग्रह होता है, दुराग्रह लेके दिन भर घूमते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं 16.11 और 16.12। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले हैं। बताओ, और चिंताएं कितनी होती है उसको, अपार चिंताएं होती है। हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, हमारे परिवार का पालन कैसे होगा, हमारी बीमारी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, हमारे ये क्या होगा, हमारा मकान कैसे बनेगा, हमारा ये कैसे होगा, हमारा वो कैसे होगा। ठीक है। तो हर जने के पास में 10-20 चिंताएं होती है ना, और कईयों के पास और ज्यादा होती है। तो चिंताओं का ढेर लेके कौन घूमता है, जो भगवान के शरणागत नहीं है, आसुरी मनुष्य है। अरे आपने जब भगवान की शरणागति ले ली तो अब मकान आपका है क्या, बच्चे आपके हैं क्या, कि शरीर का पालन पोषण आपका है क्या? तो आपका कुछ भी नहीं है तो आप चिंता किस चीज की कर रहे हो, आप किसकी शरण में बैठे हो? सर्व समर्थ ईश्वर, जगत के पालनहार, ब्रह्मांड के स्वामी, सर्वलोक महेश्वर, उनकी शरण में चले गए आप, और अब आप चिंता करोगे क्या? यदि आप चिंता करते हो तो आपकी शरणागति में क्या लगता है, कलंक लगता है। इसलिए हमें कभी चिंता नहीं करनी है। ये आसुरी मनुष्यों का काम है, शरणागत भक्तों का काम नहीं है ये। ठीक है। 18.66 की एक्सप्लेनेशन में स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि यदि आप चिंता करते हो तो इसका मतलब आपने आश्रय लिया ही नहीं भगवान का। क्यों? क्योंकि जहां चिंता है वहां आश्रय नहीं है, और जहां आश्रय है वहां चिंता नहीं है। जैसे जहां सूर्य है वहां अंधेरा नहीं है, जहां अंधेरा है वहां सूर्य नहीं है। दोनों में दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती। अरे आप भगवान के शरणागत कहते हो अपने आप को और चिंता भी करते हो, वाह, ये कैसे सब पॉसिबल है? आप अपने आप को भगवान का शरणागत कहते हो और आप चिंता भी करते हो, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। या तो आप शरणागति हो या फिर आप चिंताग्रस्त हो, दोनों में से एक ही काम होता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है, हम शरणागत भक्त हैं। अरे भगवान की सामर्थ्य है सब कुछ करने की, भगवान करेंगे, जो हमारे लिए होगा वो करेंगे, जो विधि का विधान होगा वो करेंगे। और खराब परिस्थिति भेजेंगे तो हमारा परम कल्याण परम मंगल करने के लिए भेजेंगे। यदि खराब परिस्थिति भेजेंगे तो हमारा परम मंगल करने के लिए भेजेंगे वो। इसलिए बिल्कुल पक्का मान लो आपकी खराब परिस्थिति से क्या परम मंगल होता है? हाँ, यस, बिल्कुल खराब परिस्थिति से ही परम मंगल होता है। जो अच्छी स्थिति होती है ना, उससे परम मंगल नहीं होता है, खराब स्थिति से ही परम मंगल होता है हमेशा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? अरे खराब परिस्थिति में आप भगवान के जितना करीब आ जाते हो, जितना दैन्य हो जाते हो, जितना आपका अहंकार का नाश हो जाता है। अहंकार क्या, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, ये अहंकार है। और अहंकार कब खत्म होता है? जब हम फंस जाते हैं कहीं। जैसे गजेंद्र का अहंकार सुना, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनिए ना आपने, गजेंद्र को कितना अहंकार था। ऐसे हमको भी अहंकार होता है, हाँ ठीक है बीमार हो जाएंगे तो क्या है, पैसे ऐसे हम डॉक्टर का इलाज करा लेंगे। और अहंकार होता है ना, मैं ये खरीद लूंगा, गाड़ी में क्या है, गाड़ी में अभी खरीद लेता हूँ, ये है वो है, सब चीज का अहंकार होता है, मैं कर लूंगा, मैं, है ना। और जब फंसता है आदमी कि भैया डॉक्टर ने कह दिया अब कुछ नहीं है, तो आपको केवल 1 महीना मिला है, लास्ट 1 महीना है आपके पास, उस टाइम जो
धज्जियां उड़ती है अहंकार की, वो आपका अहंकार कुछ नहीं रहता है। बोले, ए प्रभु आप संभालो, आप बस हो गया हमारा जीवन पूरा। ठीक है, या हम ऐसा फंसते हैं कहीं, जैसे गजेंद्र का पांव पकड़ लिया था ग्रह ने, तो बस अब उसको लगा अब कुछ नहीं है, सब भाई, सब पत्नियां, सब किनारे पे खड़े, नीचे कोई नहीं उतर रहा मुझे बचाने के लिए, तो उसका अहंकार पूर्णतः समाप्त हो गया। तो क्या होता है, जो खराब परिस्थितियां होती है, एक तो वो हमारे को अहंकार को खत्म करती है, और जो खराब परिस्थितियां होती है वो भगवान के बहुत करीब लेके जाती है, हमारी शरणागति को पुष्ट कराती है, हमें भगवत प्राप्ति में बहुत सहायता करती है। ठीक है, तो खराब परिस्थितियां तो भगवान की विशेष कृपा है, और अच्छी परिस्थितियां भगवान का दुलार है। ठीक है, तो भगवान कभी दुलार करेंगे, कभी कृपा करेंगे। दुलार करेंगे तो अच्छी परिस्थितियां देंगे, और कृपा करेंगे तो खराब परिस्थितियां देंगे, और आपको निखारेंगे, तैयार करेंगे, भगवत प्राप्ति के लायक बनाएंगे, आपकी शरणागति को पुष्ट करेंगे। कुंती महारानी तो खराब परिस्थितियां मांगती थी भगवान से कि हे प्रभु मुझे संकट दो, हे प्रभु मुझे खराब परिस्थितियां दो। कुंती महारानी की प्रार्थना की मैंने पहले भी चर्चा करी थी, पुस्तक आती है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, उसको पढ़ो आप। अरे मांग के भक्त क्या बोल रहे हैं कि मुझे क्या दो, परेशानियां दो, मुझे खराब परिस्थितियां दो, और आप खराब परिस्थिति से घबरा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप भगवान को उतना नहीं चाहते हैं कि आपको भगवान हमेशा याद रहे। उनका मानना ये था कि भगवान खराब परिस्थिति में हमेशा याद रहते हैं, इसलिए मुझे खराब परिस्थिति दो, और भगवान आ भी जाते हैं। ठीक है, तो खराब परिस्थिति में वास्तव में भगवान ज्यादा याद आते हैं। किसी के साथ हो, जैसे कोई बीमार ज्यादा हो गया, या किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको 24 घंटे फिर भगवान दिखने लग जाएंगे, याद आने लग जाएंगे, घूमने लग जाएंगे, तो इसका मतलब समझ लो आपका कल्याण हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, चिंताओं में मृत्यु पर्यंत तक रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले होते हैं। अब आसुरी मनुष्य वो क्या तो शरणागति को समझेंगे, वो खुद के दम पे ही सब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें अपार चिंताएं होती है। हमें तो कोई चिंता नहीं है, हमारे को कोई चिंता नहीं है, दो रोटी दो कपड़े चाहिए, मिल जाएंगे, और क्या करना है। झोपड़ी में मिल जाएगी जगह तो झोपड़ी में सो जाएंगे, जमीन पे मिल जाएगी जमीन पे सो जाएंगे, रोड पे मिल जाएगी रोड पे सो जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। और भगवान को जितनी उचित व्यवस्था जैसी करनी होगी वैसे करेंगे भगवान, तो दो रोटी दो कपड़े भगवान दे देंगे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो क्या चिंता करनी, समझ गए आप। तो इसलिए हम बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं, भगवान के शरणागत भक्त है तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आज से। अब चिंताओं का आश्रय लेने वाले हो गए भाई, या तो चिंताओं का आश्रय ले लो या भगवान का आश्रय ले लो। देखो आश्रय शब्द है यहाँ पे, आश्रय का मतलब भगवान का आश्रय है आपको, किसी और चीज का आश्रय होगा ना आपका, कि मेरे पास पैसे का आश्रय है, मेरे पास, मेरे घर में बहुत लोग हैं उनका आश्रय है, मैं बहुत बलवान हूं उसका आश्रय है, मैं बहुत रूपवान हूं, किसी भी चीज का और आश्रय ले रखा है ना, तो चिंताएं घेरेगी आपको। और भगवान का आश्रय है तो आप चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। पदार्थों का संग्रह और भोग करने में ही लगे रहने वाले हैं, और जो कुछ वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले। अब देखो कैसे होते हैं आसुरी मनुष्य, वो क्या करते रहते हैं, पदार्थों का संग्रह करते रहते हैं, इकट्ठा कर लो, पैसा इकट्ठा कर लो, कोई चीज आ गई, कोई डिस्प्ले का आइटम खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, घर में लगाएंगे वहां सुंदर लगेगा, ये ऐसा लगेगा वैसे, अरे संग्रह कर लो। चार साड़ी हो गई, दो और ले लो, तीन और ले लो, संग्रह संग्रह कितना हो जाएगा, अलमारियां अलमारियां बढ़ जाती, अट जाएगी। अब एक कंफ्यूजन हो गया कौन सी पहनूं, तो ठीक है तो ये संग्रह करते रहते हैं, वो उनको क्या करना है, संग्रह करना है। ठीक है, आप देखोगे ना, आता है ना सुनने में, जैसे वो कौन थी, मायावती थी, नहीं मायावती, हाँ मायावती भी थी, और एक उधर साउथ के अंदर एक वो थी अ, जयललिता, तो उनका रिपोर्ट आता है साहब, उनके कितने 2000 जोड़ी चप्पल की है, और एक साड़ी को पहन लेती दोबारा नहीं पहनती, ये है वो है। अब क्या हुआ लास्ट में, क्या हुआ सबको पता है। तो इसलिए कुछ लेना देना नहीं है, ये सब बेकार की चीजें, वो भोग संग्रह करने में लगे रहते हैं। और फिर भी क्या कहते हैं, अरे इतना ही है हमारे पास, तो मतलब और उनकी भूख थोड़ी मिट जाएगी, कोई भूख नहीं मिटती, जो जो कुछ है वो इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। मतलब और हो जाए भी तो 2000 जोड़ी चप्पल की मेरे पास है, 1000 एक और हो जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा, स्टॉक सही हो जाएगा और 2000 जोड़ी चप्पल का मतलब समझ रहे हो आप? एक चप्पल को एक बार पहनेंगे तो मतलब हर एक चप्पल का नंबर आने में कितने साल लग जाएंगे, 8 7 8 साल लग जाएंगे, तकरीबन 7 6 7 साल लग जाएंगे।
तो इस तरीके का, अब जबकि खराब हो जाती है चप्पल जो होती है वो सूख जाती है यदि आप नहीं पहनो। तो 2000 चप्पल का कोई यूज है क्या? पर कोई लिमिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय की चेष्टा करते हैं। तो सैकड़ों फांसियों से बंधे रहते हैं। दुनिया भर की आशा की फांसियां हैं। फांसी किस चीज की है? आशा की फांसी है। कैसे? ये आशा है कि मेरा ये हो जाना चाहिए, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, मेरे को इतना पैसा मिल जाना चाहिए, मुझे ये चीज खाने के लिए मिल जानी चाहिए, चाहिए, यहाँ घूमने के लिए मिल जाऊं, मैं यहाँ घूमने चले। अच्छा, हमारी क्या आशा है? अरे हमने पहाड़ नहीं देखा, हम तो बर्फ का पहाड़ देखना चाहते हैं, हमारी ये आशा है। अरे हम तो वहां समुद्र का किनारा नहीं देखा, हम तो समुद्र का किनारा देखना चाहते हैं, टीवी में जरूर देखा है। तो हमारी ये आशा है। तो हमारी आशाएं बहुत है ना। तो वो सैकड़ों आशाएं होती हैं उनकी। अरे फिर यहाँ के देख लेंगे इंडिया के, तो फिर क्या है, स्विट्जरलैंड के देखने, फिर स्विट्जरलैंड देख लिया, फिर दूसरा देखना है, फिर तीसरा देखना है, फिर अमेरिका तो देखा ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो देखा ही नहीं, वहां कंगारू होते हैं। अरे भैया तुम कोई अंत थोड़ी है। फिर पृथ्वी घूम ली पूरी। अरे आजकल तो दूसरे ग्रह पे भी जाने लग गए, और आजकल तो समुद्र में भी है, तो समुद्र में पनडुब्बी से जाते हैं। तो यार समुद्र नहीं देखा हमने, अब समुद्र। अरे कोई अंत नहीं है आपकी आशाओं। जो कोई व्यक्ति आशा रखता है, सैकड़ों आशाएं होती है उसकी, और ये सब आशाओं की फांसियों में पड़े रहते हैं वो। हमारी क्या आशा है? हमें जाना है भगवान के पास, और हमें प्रेम करना ईश्वर से। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। अभी गुरुदेव सत्संग में बता रहे थे कि अरे आपको कुछ और अच्छा लग रहा है ना, आपको इसका मतलब भगवान से कोई प्रेम नहीं हुआ है। आपको कुछ अच्छा लग रहा है और आपका प्रेम हुआ ही नहीं है। प्रेम होने के बाद कुछ और अच्छा लगता ही नहीं। आपको ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, वहां चले जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो भैया तुम्हारा भगवान से कोई प्रेम नहीं है। भगवान से कोई प्रेम उदय नहीं हुआ। प्रियतम के अलावा कोई अच्छा लग सकता है क्या? प्रियतम के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है जब प्रेम होता है तब। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भाई अभी आपको और चीजें अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब आपका भगवान में प्रेम नहीं हुआ। जिस दिन आपको प्रिया प्रियतम अच्छे लगने लग जाएंगे, श्यामा श्याम अच्छे लगने लग जाएंगे, उस दिन आपको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन आपका भगवान से प्रेम उदय हुआ माना जाएगा। तब हमें लगता है अरे हाँ, हम तो समझते हैं कि हाँ ठीक है, अपन भजन कर रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि तुम्हें कुछ कुछ भी और अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारा प्रेम ही कहाँ है? तुम्हारा प्रेम है ही नहीं। गुरुदेव बढ़िया से ढंग से सुनाते हैं कि भैया तुम्हारा कोई प्रेम नहीं है, तुमको कोई अपने आप को प्रेमी भक्त मत मान लेना भगवान के। बड़े भगत बन रहे हो, तुम्हें और चीजें अच्छी लग रही, बड़े भगत बन रहे हो तुम, अपने आप को भगत कह रहे हो तुम। ऐसे गुरुदेव हमको डांटते हैं सत्संग में। चलो, तो वो तो ये क्या है? सैकड़ों आशाओं की फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर, अब काम क्रोध तो उनको रहता ही है। देखो वो लोग तो कामनाओं में क्रोध में लगे ही रहते हैं। कैसे? कि उनकी कोई कामना की पूर्ति नहीं होती तो उनको क्रोध आ जाता है। ठीक है ना। 2.62 पढ़ा था ना हमने, 2.6263। यदि कोई कामना पूरी नहीं होगी तो क्या होता है? क्रोध आ जाता है। ठीक है। तो कामना और क्रोध में लगे रहते हैं ऐसे लोग। आप जैसे किसी को मोबाइल देखना है, उसको रोको, उसको क्रोध आ जाएगा। किसी को पिक्चर देखनी, उसको रोको, उसको क्रोध आ जाएगा। किसी को कहीं घूमने जाना है, उसको रोको, उसको क्रोध आ जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अपनी कामनाएं पूरी करना चाह रहा है, उसको आप रोको ना, तो जिसकी कामनाएं होगी उसको क्रोध तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसकी कामना की पूर्ति किसी की वजह से रुकी, तो गुस्से में आ जाएगा वो। ठीक है। तो काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। अब बताओ, अब उनको लगता है मैं ये भोगू, तो अब पैसा चाहिए सबके लिए। अरे भाई, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अपनी स्विट्जरलैंड घूमना है। अब हमारे बहुत जोर की मन में है स्विट्जरलैंड घूमना है, तो भैया हमें तो जैसे केवल वृंदावन ही घूमना है, और कहीं जाना ही नहीं। ठीक है। तो अब किसी को कहीं और जाना है, तो स्विट्जरलैंड जाना है भैया। तो अब स्विट्जरलैंड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्विट्जरलैंड जाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो क्या करेंगे? अब वो कैसे भी चाहिए, धोखाधड़ी से आए, चोरी से आए, जुए से आए, लड़ाई से आए, मारपीट से आए, उसकी कामनाएं पूरी करनी है। तो आजकल लोगों को ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए, खूब ज्यादा चाहिए। अल्टीमेटली आप देखोगे ना, जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और वो ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसे का क्या करते हैं? तो पैसे का क्या करते हैं? या तो वो लग्जरी गाड़ी खरीद लेंगे,
है ना, या फॉरेन टूर करेंगे, या लग्जरी मकान बनाएंगे, या कुछ ऐसा काम करेंगे, उसमें पैसे को पूरे को क्या करेंगे, वो स्वाहा करेंगे। अरे भाई इसलिए कमा रहे थे ना आप, हाँ इसीलिए कमा रहे थे, इसीलिए पैसे के पीछे भाग रहे थे दिन रात, हाँ इसीलिए भाग रहे थे, किस लिए, कि हमारी कॉलर ऊंची हो जाए समाज में, सोसाइटी में, सिस्टम में, और हम क्या करें, भोगों को भोग लें। और हमने जो 50 आशाएं पाल रखी है कि यहाँ घूमने जाऊंगा, ये पहनूंगा, ये खाऊंगा, ये गाड़ी चलाऊंगा, वो करूंगा, तो वो सारी मेरी आशाएं पूरी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत गलत है, अन्याय पूर्वक धन संचय करते हैं भोग के लिए। ऐसे मतलब ऐसे आसुरी लोग होते हैं ना, तो इसमें तो कोई बताने की बात नहीं है। आपने देखा होगा लोग आजकल, देखो पहले कैसा जमाना था, पहले ऐसा जमाना था, आप किसी को पैसे उधार दे दोगे ना तो अगला ब्याज सही चुका के जाता था। आज किसी को उधार दे दो, आप दे दो, दे के वापिस आ जाए तो बताना मेरे को नहीं आएंगे। आते हैं क्या, अब आते हैं क्या, आजकल आते हैं क्या, आजकल जमाना है क्या, नहीं है। बहुत कोई रेयर होते हैं जो कि आपको पैसा लौटा देंगे। नहीं, आपने किसी को उधार दे दिया तो पैसे आपके गए, तो जमाना चेंज हो गया, दुनिया चेंज हो चुकी है, पहले जैसी दुनिया नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जो आशा की बंधन में है उनको क्या बोला है? उसको मतलब आशा की जो फांसियां हैं, फांसी को क्या बोला जाता है, पास भी बोला जाता है, आपको पता है पास, जैसे नाग पास में बांध लिया था ना इनको, लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध दिया था, ठीक है, तो पास का मतलब होता है फांसी, बंधन। तो जो पास में बंधे हुए हैं उनको भगवान क्या करे, यहाँ पे पशु है वो, बंधन ही क्या है, पशुता का कारण है। तो जो आशा की फांसियों में बंधे रहते हैं वो पशु के समान है। और देखो अन्यायपूर्वक धन की चेष्टा करते हैं ना, तो यहाँ पर बता रहे हैं क्या, ये जो आप 280 पेज पे आएंगे उसमें सेकंड पैराग्राफ में लास्ट की 3 लाइन पढ़ो, लास्ट की 3 लाइन पढ़ो, क्या लिखा है। अर्थ मतलब धन से 15 तरह के अनर्थ होते हैं। अर्थ क्या है, अनर्थ करता है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा तो अनर्थ करेगा ही करेगा, इसमें कोई बात ही नहीं। क्या क्या करता है वो, चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, पैसा कमाने के लिए लोग ये काम करते हैं सब, अन्यायपूर्वक पैसा कमाने के लिए, चोरी करना, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वेर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को इस अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। मतलब अर्थ, अर्थ को क्या बताया है, अनर्थ बताया है। अर्थ का मतलब होता है पैसा, पैसे को क्या बताया है यहाँ पर, अनर्थ बताया है, अनर्थ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक एक इसमें कहानी भी दी हुई है, पिंगला वेश्या की कहानी है। देखो पिंगला वेश्या है ना, उसका भागवतम में उल्लेख है, भागवतम में है पिंगला की कहानी। पिंगला वेश्या का क्या हुआ कि एक रात को वो यहाँ पर सच धर कर, ये है तीसरा पैराग्राफ 280 पेज पे, देखो पढ़ो। आशा संसार से ही सबसे बड़ा दुख, और निराशा संसार से ही सबसे बड़ा सुख है। मतलब संसार से आशा रखना तो सबसे बड़ा दुख है, और संसार से निराशा मतलब संसार से कोई आशा नहीं रखनी है, तो ये क्या है, सबसे बड़ा सुख है। एक बार पिंगला नाम की एक वेश्या सरदर कर ग्राहकों के इंतजार में अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। जो व्यक्ति उसे अपनी तरफ आता दिखता, उसी से उसे अपनी कामना पूर्ति की आशा जग जाती। धन की आशा में ग्राहकों का इंतजार करते करते उसका मुंह कुमला गया और नींद अलग आ रही थी। उस रात एक भी ग्राहक उसके द्वार पर नहीं आया। धन लोलुपता ने उसके मन में अपने स्वयं के प्रति गहरी वितृष्णा पैदा कर दी। मतलब उसकी हालत ये हो गई कि रात निकल गई, वो खड़ी रही गेट पे, ग्राहक का इंतजार करती रही, और लास्ट में उसको अपने से इतना घृणा हुई कि मेरा जीवन क्या है। और पता है आपको, पिंगला वेश्या को भगवत प्राप्ति हो गई उसी क्षण। पिंगला वेश्या का नाम इसलिए आता है कि एक क्षण में भगवत प्राप्ति हुई उसको, उसका मन उचट गया पूरे संसार से। अरे कि मैं मतलब इस प्रकार खड़ी हूं और मेरा जीवन क्या है, ये मेरा जीवन है, और मैं ग्राहकों की आशा में इस तरीके से रात भर घर पे गेट पे खड़ी हूं। तो उस समय उसने गीत गाया, ठीक है, पिंगल गीत बोलते हैं उसे, जो भागवतम में लिखा है, हमारे शास्त्र में लिखा है। भागवतम बहुत बड़ा शास्त्र है अपने हिंदू धर्म का, भागवतम में उसका गीत लिखा है, ठीक है।
तो पिंगल गीत बोलते हैं उसे। तो उसे वहां भगवत प्राप्ति हुई पिंगला वेश्या को। उसने संसार से आशा छोड़ के और भगवान से आशा लगा ली, और उसने उसको अपने आप से इतनी भी तृष्णा हो गई, इतनी घृणा हो गई कि उसने अपना जीवन समझा कि भाई मेरा जीवन पूरा व्यर्थ चला गया, भगवान बहुत गलत हुआ मेरे जीवन में, मैं इसी तरीके से धन लोलुपता के अंदर, और मेरा जीवन बर्बाद हो गया। और उसे उस समय भगवत प्राप्ति हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। 16 पॉइंट 13, 14, 15 एक साथ दिए हुए। और आसुरी मनुष्य क्या करते हैं, इस प्रकार मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली, और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे, मतलब ये तो हमने प्राप्त कर ली, अब और प्राप्त कर लेंगे हम, और ले लेंगे, और ले लेंगे, और ले लेंगे, और ले लेंगे। समझ गए कि हमारे पास 2 गाड़ी तो हम तीसरी और ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास 5 ड्रेस तो हम दो ड्रेस और ले लेंगे, हमारे पास ये तो है और ले लेंगे। अरे गुरुदेव क्या कहते हैं कि कोई चीज इकट्ठी नहीं करनी है, बिल्कुल कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। खुद के लिए, अतिथि के लिए, परिवार के पालन के लिए, जो आपको कर्तव्यों के पालन के लिए करना है वो एक अलग बात है, उसके लिए कर लो। खुद के लिए कुछ इकट्ठा नहीं करना है, गुरुदेव की स्पष्ट आज्ञा है, खुद के लिए कुछ इकट्ठा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इतना तो आज हमने इतना प्राप्त कर लिए, अब इस मनोरथ को पूरा कर लें, इसको प्राप्त कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना फिर और कमा लेंगे हम, इतना और हो जाएगा। वो जोड़ते रहते हैं, दिन भर क्या करते रहते हैं, वो इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। इतना पैसा तो हमने कमा लिया, अब इतना और कमा लेंगे। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया, अब उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। देखो उसको तो हमने मार दिया, पुराने जमाने में राजा होते थे ना कि उसको तो मार दिया हमने, अब इसको और मार देंगे, मैं ही सर्वश्रेष्ठ सर्व बलवान हूं मैं, ऐसा उनके अंदर घमंड होता था। ठीक है, हम ईश्वर हैं, हम ईश्वर सर्व समर्थ है, मतलब हम ईश्वर कोटि हैं, हम भगवान हैं, हम जो करेंगे वो होगा, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं। आसुरी मनुष्य मानते हैं ऐसा अपने आप को सब कुछ, कह रहे मेरे मुकाबले का धरती पे पैदा ही नहीं हुआ कोई। ये कौन मानता है? आसुरी मनुष्य मानता है कि मेरे जैसा तो धरती पे दूसरा पीस भगवान ने बनाया ही नहीं, मैं तो सर्व समर्थ हूं, ईश्वर कोटि का हूं, मैं सिद्ध हूं, हम बड़े बलवान हैं और बड़े सुखी हैं, हम धनवान हैं, बहुत से पुरुष हमारे पास हैं। मतलब बहुत, जैसे मान लो किसी के घर में खूब सारे सदस्य होते हैं ना, अरे साहब हमारे तो 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारे घर में ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो हम तो किसी को भी पटक देंगे। इस तरीके का सोच होता है उनका। हम वो भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े सुखी हैं, हम धनवान हैं, हमारे पास बहुत सारे मनुष्य हैं, हमारे समान दूसरा कौन है धरती पर, ऐसा मानते हैं आसुरी मनुष्य। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज करेंगे, इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। अब वो कहते हैं हम खूब दान करेंगे, दान का भी घमंड होता है, और दिखावा करने के लिए दान करते हैं लोग। हाँ, कि दान तो करेंगे थोड़ा, उसका फोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, वायरल कराएंगे दुनिया भर में, अरे देखो हमने आज गाय को चारा खिलाया। तो वो खिलाया क्या, खिलाया तो 100 रुपए का, और उसका प्रचार कर दिया खूब बड़ा चढ़ा के। ठीक है, तो इस तरीके का वो मतलब दान भी इसलिए करते हैं, और इसलिए इस आशा से भी करते हैं, अरे हम 100 रुपए का दान करेंगे तो भगवान से सुना था हमने यार, वो 100 गुना करके देते हैं, तो 100 का कितना हो गया, 10,000 रुपए मिल जाएंगे, तो उस उम्मीद से दान करते हैं। ठीक है, दान दम्भ भरने के लिए दान करते हैं। देखो अरे तुमने तो 1 ट्रॉली खिलाई, हमने 5 ट्रॉली चारे की खिलाई, तुम क्या हो हमारे सामने। तो वो दान भी करते हैं ना, तो दम्भ भरने के लिए करते हैं, अहंकार के लिए करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से देखो हमने यज्ञ कराया वहां पे, अरे पूरे संसार में, अड़ोस में, पड़ोस में आपको जो मिलेगा, जहां मिलेगा, जैसे हमने यज्ञ कराया, हमने यज्ञ कराया, हमने यज्ञ कराया, हाँ साहब बहुत बड़ा यज्ञ कराया हमने। तो ये इसलिए यज्ञ कराते हैं, वो यज्ञ कराने के लिए यज्ञ थोड़ी कराया उन्होंने, पूरी दुनिया को बताना इसलिए यज्ञ कराया। महंगी गाड़ी क्यों खरीदता आदमी, 50 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ रुपए गाड़ी क्यों खरीदता आदमी, दिखाने के लिए, देखो मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी है। और क्या पर्पज है उसमें, ऐसा थोड़ी है कोई 15 लाख की गाड़ी में, 10 लाख की गाड़ी में सुविधाएं नहीं होती, सुविधाएं सारी होती है। दिखावा, उच्च स्तर पे दिखावा करने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो क्या दान नहीं करेंगे लोग दिखावा करने के लिए? करेंगे। जब करोड़ रुपए गाड़ी पे खर्च कर सकते हैं दिखावे के लिए, तो दिखावे के लिए दान नहीं कर सकते, वो दिखावे के लिए यज्ञ नहीं कर सकते, दिखावे के लिए सब कुछ करता है आदमी। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिखावा होता है और कुछ नहीं होता है उन लोगों का।
और इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं, घोर अज्ञानी होते हैं। अरे एक चीज और है, वो ये कहते हैं भोगों में लगे रहते हैं, है ना। और ये कहते हैं अरे मैंने तो पहले ही कहा था कैसे होगा। हाँ तुम ब्रह्मा जी हो। कई लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई घटना हो जाती है, कोई बात हो जाती है, देखो मैंने कहा था ना पहले, मैंने कहा था ना कैसे होगा, हो गया ना देखो। हाँ तुम ब्रह्मा जी हो, तुमने कहा था। तो वो अपने आप को ब्रह्मा जी मानते हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था ऐसे होगा, हो गया ना ये। सुना होगा ना आपने, लोग कहते हैं अरे मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे होगा। तो ये क्या है, ये बड़ी आसुरी वृत्ति है। और भगवान देखो क्या लिखा है यहाँ पर, चाणक्य कहते हैं सर्प के तो दांतों में विष होता है। पेज नंबर 281 पे ऊपर से तीसरा पैराग्राफ का लास्ट की 2 लाइन, तीसरे पैराग्राफ की लास्ट की 2 लाइन। चाणक्य कहते हैं सर्प के दांतों में विष होता है, मक्खी के मस्तक में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के तो हर अंग में विष होता है। बताओ, दुष्ट व्यक्ति तो इतना विषैला होता है, बोलेगा तो विषैला, कोई कर्म करेगा तो विषैला, सब कुछ विषैला होता है उसका। ठीक है, बहुत बड़ी बात बताई गई है। तो ऐसे होते हैं, और वो ऐसे होते हैं पता है आपको, अरे कोई भला करेगा ना उसका ही बुरा कर देते हैं वो। कितने खतरनाक लोग होते हैं वो। आप सोचते हो ना अरे मैंने तो उसका भला कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ बिल्कुल, आसुरी वृत्ति के लोग ऐसे ही होते हैं कि आप उसका भला करोगे ना तो भी वो आपका बुरा करेगा। बताओ, आपने तो उसका भला करा, जैसे कोई नौकर है, आपने उसके लिए ये करवा दिया वो करवा दिया, उसका इतना भला करा, उसको पैसे दे दिए, उसके बच्चे की शादी में आपने सहायता कर दी, सब कुछ कर दिया उसके लिए, रहने की जगह दे दी, खाने को दे दी, लास्ट में क्या करेगा वो, चोरी करके भागेगा या कुछ ऐसा करेगा या धोखा करेगा, कुछ गड़बड़ी कर देगा। तो लगेगा साहब देखो हमने क्या करा, उसके लिए सब कुछ करा और उसने क्या करा, हमारे साथ ऐसा करा। तो ऐसे होते हैं आसुरी वृत्ति के लोग, क्या आप उसका भला करोगे ना तो आपका बुरा करेगा वो। और आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं ऐसे। आप कलयुग है ये। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 282, 16.16। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। तो क्या होगा उनका बताओ। ऐसे आसुरी मनुष्य को क्या होता है पता है आपको, नरकों में गिरते हैं वो, उनकी दुर्गति होती है ना। तो कामनाएं रखना बंद कर देंगे हम आज से, हमारी कोई कामना नहीं है। क्या कामना है आपकी बताओ, केवल भगवत प्राप्ति की कामना है। क्या कामना है हमारी, भगवत प्राप्ति की कामना रखो, केवल इसके अलावा कोई कामना नहीं रखनी है। 16.17 और 16.18, अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले। हाँ देखो, आसुरी मनुष्य क्या मानते हैं, अरे हम पूजनीय हैं। बताओ, पूजनीय हैं हम बड़े हैं तो हमें प्रणाम होना चाहिए। अरे आप पूजनीय नहीं हो। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो क्या मानते हैं, अरे मैं तो तिनके से भी नीचे हूं, मैं तो तिनके से भी छोटा हूं। और सामने वाला कौन है, सामने वाला वो है जिसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। तो मेरे भगवान सामने खड़े और मैं तिनके से भी नीचा हूं। और सबके हृदय से प्रणाम करते रहते हैं वो। क्या, इन सबके हृदय में कौन बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। और सबको क्या करते हैं, हृदय से दंडवत प्रणाम करते रहते हैं कि इनको प्रणाम है, ये मेरे भगवान है जो मेरे सामने है अभी। ये उनकी भावना रहती है। और मैं कौन हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, और मैं तिनके से भी नीचा हूं। तृणादपि सुने चैन, ये कहा जाता है ना कि तृण से भी नीचा माना जाता है खुद को। जितने भी महापुरुष है, जितने भी महापुरुष है, सब अपने आप को तिनके से छोटा मानते हैं। ठीक है, इतनी धन्यता होती है उनके अंदर, इसीलिए वो भगवत प्राप्त संत होते हैं। और ये आखिरी व्यक्ति हम पूज्य हैं। बताओ, अपने आप को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले होते हैं, अकड़ रखने वाले होते हैं, धन और मान के मद में चूर रहने वाले होते हैं। वे मनुष्य दम्भ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, नाम मात्र के यज्ञ करेंगे, नाम मात्र के मंत्र करेंगे, और वो भी क्या करने के लिए, दम्भ भरने के लिए। देखो मैंने इतनी माला करी, देखो मैंने इतना करा, मैंने इतना करा। हाँ, जो
हम दूसरों को प्रेरणा देने के लिए जैसे ग्रुप में डालते हैं तो वो दम भरना नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? दम भरना नहीं, उसका उद्देश्य है दूसरों को प्रेरणा देना। तो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए डाल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दम्भ भरने के लिए देखो मैंने इतना करा तो वो गलत है। दूसरे ने क्या करा? दूसरे ने कम करा, मैंने ज्यादा करा। अरे ये आपका पतन होगा, ये नहीं सोचना है। दम्भ भरने के लिए नहीं करना है। वे अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं। बताओ, सबके शरीर में कौन है? परमात्मा है ना। तो खुद के साथ भी, आसुरी मनुष्य के भी शरीर में कौन है? परमात्मा है। तो वे खुद के साथ भी द्वेष करते हैं और दूसरे के साथ भी द्वेष करते हैं। खुद के साथ द्वेष कैसे करते हैं? अरे खुद की भी दुर्गति कराते हैं, अच्छे काम नहीं करते ना। तो आसुरी मनुष्य यदि अच्छे काम नहीं करेगा तो क्या होगा? उसकी सद्गति होगी या दुर्गति होगी? तो खुद की दुर्गति करा रहा है तो खुद के साथ द्वेष कर रहा है ना। गलत काम करके कोई व्यक्ति खुद की दुर्गति करा रहा है तो खुद का भला कर रहा है क्या? वो खुद का बुरा कर रहा है, खुद का बुरा कर रहा है। तो खुद का भी बुरा करते हैं वो लोग और दूसरों का भी बुरा करते हैं, ऐसे होते हैं वो लोग। ठीक है। और दोष दृष्टि रखते हैं। बताओ, दूसरे में दोष देखना अरे घोर निंदनीय है। दूसरे में दोष नहीं देखना है, एक बहुत बढ़िया चीज है। आप यदि दूसरे में दोष देखोगे ना तो वो दोष आपके अंदर आ जाएगा। करके देख लेना। कोई प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल कैसे करना? आप जिसकी बुराई करते हो ना उसके लिए सोचो एक बार, और वो सारी बुराई आपके अंदर आ गई नहीं आ गई वो चेक करो। 100% आपके अंदर वो सारी बुराई आ जाएगी। तो कॉपी में नोट करने का विषय, नोट करो कि दूसरे में दोष देखेंगे तो वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा। उसका तो चला जाएगा, हमारे अंदर आ जाएगा। तो हमें दूसरे में दोष नहीं देखना। लिखो, यदि हम दूसरे में दोष देखेंगे तो वह दोष हमारे अंदर आ जाएगा। यदि हम दूसरे में दोष देखेंगे तो वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा। हम दूसरे की बुराई करेंगे तो वो बुराई हमारे अंदर आ जाएगी। लिख लो ये भी। हम दूसरे की बुराई करेंगे तो वो बुराई हमारे अंदर आ जाएगी। तो आज से दूसरे का दोष देखना बंद। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ। 100% ऐसा हुआ है। या अब आप आगे चेक करना। आप ध्यान रखना कि हम किसकी निंदा कर रहे हैं या किसमें दोष देख रहे हैं। आप देखो, वो दोष आपके अंदर 100% आएगा, 99% नहीं है। भगवान का सिस्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो हम दूसरे में दोष देखेंगे तो वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा। हम दूसरे की बुराई करेंगे तो बुराई हमारे अंदर आ जाएगी। तो आज से हम क्या तय करते हैं कि हम दूसरे के अंदर दोष नहीं देखेंगे, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 16.19 और 16.20। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान, नीच, अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। अब भगवान कह रहे हैं ऐसे मनुष्य जो ऐसे काम करते हैं तो भगवान बार बार उनको आसुरी योनियों में गिराते हैं। ठीक है, ये भी भगवान की कृपा है। आप बोलोगे इसमें क्या कृपा है? इसमें ये कृपा है कि आसुरी योनि में यदि कोई भगवान का एक बार नाम लेगा ना तो उसका कई गुना फल मिलेगा उसको। जैसे कोई आसुरी आसुरी योनि में है, आप मान लीजिए कोई उच्च योनि में, तो उच्च योनि में है या कोई मनुष्य योनि में, तो मनुष्य योनि में यदि कोई व्यक्ति है तो वो उसको क्या करेंगे, वो नाम लेगा तो उसका 1 गुना फल मिलेगा। और कोई आसुरी योनि में, ठीक है, उसका मतलब पतन हुआ है, नीचे अधोगति में है वो, तो ऐसा व्यक्ति को नाम में लेने से उसका एक नाम आपके 10,000 नाम, उसका एक नाम बराबर है। तो वो कम नाम में ही जल्दी उसकी क्या होगी, वो होगी उसकी जल्दी मुक्ति होगी। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी, अब इसके मोक्ष का तरीका और कुछ नहीं है, तो इनको क्या करो, आसुरी योनि में डालो इनको। तो इससे क्या होगा, यदि थोड़ा भी नाम लेंगे ना तो जल्दी मेरे पास खिंच जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, आसुरी मनुष्यों को भगवान क्या करते हैं, बार बार आसुरी योनि में गिराते हैं। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान के नाम में नहीं लगते। थोड़ा बहुत भी कोई लगता है तो तर जाता है, लेकिन जनरली नहीं लगते तो क्या करते रहते हैं,
अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधम गति में भयंकर नरकों में चले जाते हैं, भयंकर नरकों में चले जाते हैं। आपको पता है क्या, जैसे भगवान ने क्या करा, पहले तो पशु योनि में भेज दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसमें ही उसके पापों का वो नहीं होता है पूरा मार्जन, नरक जाना पड़ता है, नरक भोगना पड़ता है। ठीक है, तो नरक में जाना पड़ेगा। भगवान कई सारी योनियों में डाल देंगे, सांप, बिच्छू, कुत्ता, शेर, कीट, पतंगा, कुछ भी बना देंगे, तो उससे पूरे पाप हमारे नष्ट नहीं होते हैं, पूरे पाप हमारे भोगे नहीं जाते हैं। पहले तो उन योनियों में रहना पड़ता है और फिर नरक भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमारी वृत्तियां हमें ठीक करनी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें आसुरी वृत्ति का कोई कार्य नहीं करना, नहीं तो हमें आसुरी योनियों में जाना पड़ेगा और नरकों में भी जाना पड़ेगा। तो हमें आसुरी वृत्ति के काम बिल्कुल बंद करने और भगवत प्राप्ति में लगना है। आगे बढ़ते हैं 16.21 और 16.22। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का प्रदान करने वाले हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों को क्या बताया है, नरक के दरवाजे हैं, ये नरक के दरवाजे। बताओ जी, नरक के दरवाजे हैं। तो हमें कोई कामना ही नहीं रखनी, हमें क्रोध नहीं करना, हमें लोभ नहीं रखना है, ये सब नरक के दरवाजे हैं, जीवात्मा का पतन करने वाले। इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे कुंती नंदन, इन नरक के दरवाजों के से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई, जो मनुष्य इन नरक के दरवाजों को छोड़ देता है, काम, क्रोध, लोभ को छोड़ देता है, और अपने कल्याण का आचरण क्या है, अपने कल्याण का आचरण का मतलब है जो भगवान का नाम संकीर्तन करेगा, भगवान का जप करेगा, भगवान की सेवा पूजा पाठ करेगा, वो क्या करता है, उसको परम गति मिल जाती है। तो हमें काम, क्रोध, लोभ को छोड़ना है और भगवान के सत्संग में, स्वाध्याय में, सेवा में, इनमें लगना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इसके बाद में पेज नंबर 286 पे आएंगे। हाँ अच्छा, एक छोटा सा चीज और बताए, काम, क्रोध, लोभ कैसे छूटेगा। देखो, नेवले और चांप की लड़ाई होती है, तो नेवले और चांप की लड़ाई होती है, तो आपने देखा होगा, कभी देखा है नेवले चांप की लड़ाई, किस किसने देखी है, ऐसे हाथ उठा दो, स्क्रीन पे दिख जाओगे। उषा जी ने देखी है, इन्होंने देखी, राजेश्वरी जी ने देखी है, प्रीति जी ने भी देखी है, अशोक जी ने भी देखी है, सांप और नेवले की लड़ाई, है ना। अरे टीवी में देखी होगी, सच में नहीं देखी तो टीवी में तो देखी होगी टीवी में तो ज्यादातर लोगों ने देखी। तो सांप और नेवले की लड़ाई होती है, तो टीवी में तो खैर ऐसा नहीं दिखाते, सच में जिन्होंने देखी है ना, तो वो क्या होता है, नेवला क्या करता है, लड़ता लड़ता बीच में सांप से छूट के और एक बार बिल में भाग जाता है थोड़ी देर। उसमें क्या है, उसके पास एक बूटी रखी होती है, और उस बूटी को सूंघता है, तो उसका क्या, जहर उतर जाता है। सांप ने डंक मारे होते हैं नेवले के, तो उसका क्या, जहर उतर जाता है और फिर वापिस आ जाता है वो लड़ने के लिए। हाँ करता है, करता है ना, बार बार बिल में जाता है, बीच हमने में नील छुड़ा के के कटरे में बकायदा देखा है कि वो जाता है, छूट के फिर आता है, फिर लड़ता है। छूता है वापस अपने बिल को, फिर आ जाता है, हाँ फिर बिल को छुएगा, फिर हाँ आएगा। वो इस हाँ। लड़ाई के दौरान ऐसा बार बार करता है। तो हम्म। उस बिल में क्या है, ऐसा उस बिल में एक जड़ी बूटी रखी रहती है, उसको पहचान होती है, पहले लाके रखता है। ओ। ठीक है, तो क्या करता है, उस जड़ी बूटी को सूंघता है तो उसका जहर उतर जाता है, फिर वो लड़ता है, फिर उसमें जहर चढ़ता है, वो जड़ी बूटी को सूंघता है, फिर लास्ट में वो जीत जाता है। तो भाई यही बात है मुद्दे की, ये संसार में तो क्या जहर है, हम दिन भर संसार से लड़ते हैं, चलते हैं, सब चलता रहता है, लेकिन सत्संग रूपी जड़ी बूटी को हम सूंघ ले, रोज सुबह सत्संग सुन लें आधा घंटा 1 घंटा, फिर दिन भर क्या करेंगे, हम सबसे लड़ पाएंगे, हमारे पे जहर असर नहीं करेगा। ठीक है, फिर दिन भर लड़ लिए, फिर सुबह जड़ी बूटी सूंघ ली हमने सत्संग रूपी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, जो आप चैनल है ना, वो सब्सक्राइब करो, कौन सा, श्री हित राधा कृपा, श्री हित राधा कृपा चैनल है गुरुदेव का, जिसपे डेली सत्संग आता है। और एक है भजन मार्ग, भजन मार्ग पे डेली एकांतिक वार्तालाप आती है। तो एकांतिक वार्तालाप 45 मिनट की आती है, 1.25 पे करके सुनोगे तो 35 मिनट में काम हो जाएगा आपका। तो एकांतिक वार्तालाप सुन लो, 35 मिनट का काम है डेली, जिसमें प्रश्न उत्तर होते हैं, गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं लोग, देश विदेश से, संसार से, सब जगह से लोग आते हैं।
ठीक है, और वो प्रश्न पूछते हैं, गुरुदेव उनका जो उत्तर बताते हैं भागवतिक उत्तर होता है, भागवतिक प्रश्न ही लिया जाता है वहां पे। ठीक है, तो वो आप सुनो तो प्रश्न उत्तर सुनने से आपके संशय नाश हो जाएंगे। और गुरुदेव का सत्संग आता है, वो श्री हित राधा कृपा पे आता है। भारतीय ये दोनों चैनल, आपने एक चैनल का लिंक तो भेज दिया था, दूसरे चैनल का भी भेजना, और उस पर लिख देना कि भाई ये तो एकांतिक वार्तालाप का है और ये सत्संग का है। ठीक है ठीक सर, है, ठीक है। तो ये क्या है, रोज सुबह क्या करना है आपको, आपको दिन भर काम क्रोध मोह लोभ से लड़ना है ना, तो सुबह सुबह सत्संग रूपी बूटी को सूंघना पड़ेगा, तो आप पे जहर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, आप वापस दुरुस्त हो जाओगे, फिर लड़ पाओगे, फिर और अंत में आप जीत जाओगे। जैसे नेवला जीतता है ना, वैसे आप अंत में जीत जाओगे। इन सब से जीत के और भगवत प्राप्ति हो जाएगी आपको। समझ गए? तो डेली सत्संग सुनने का क्या कर लो, आप एक तरीके से संकल्प कर लो कि नहीं, प्रण कर लो कि हमें सत्संग सुनना ही है, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो। अरे आप खाना खाते हुए सुन लो, खाना खाने के लिए तो टाइम निकालते हो ना, आधा घंटा, अब वो तो निकालना ही खाना पड़ता है। अरे तो उस खाना टाइम सुन लो भाई। बनाते हुए भी सुन सकते हैं, खाने में रस आएगा। है, कह रही हूँ खाना बनाते वक्त सुनते हैं तो खाने में आप रस बनाते आता टाइम सुन लो, खाते टाइम सुन लो। ठीक है, और किसी भी टाइम आपने यदि प्रण कर रखा है कि मेरे को सत्संग सुनना ही है डेली, और सुबह सुबह सुन लो तो बहुत बढ़िया है। जैसे आप व्यायाम करते ही होंगे, डेफिनेटली सभी करते होंगे, नहीं करते तो करना चाहिए। आधा घंटा व्यायाम तो करो, इतना तो कोई व्यस्त नहीं है, हम लोग तो करते हैं। इतना तो कोई व्यस्त नहीं है कि व्यायाम ही नहीं कर सके, इतना किसके, इतना कौन बिजी है, इतना तो कोई बिजी नहीं है, वो तो आलस है। बिजी तो कोई हो ही नहीं सकता कि आधा घंटा सुबह सुबह नहीं निकाल सके। ठीक है, तो आधा घंटा व्यायाम करते हो ना, तो व्यायाम करते टाइम चला लो आप। बस अब हम व्यायाम भी नहीं करते, हम सत्संग भी नहीं करते, तो फिर ठीक है, आप जी रहे हो अपने हिसाब से जियो। मत करना, बिल्कुल मत करना, व्यायाम भी मत करना, सत्संग भी मत सुनना। सत्संग सुनने से तो क्या है, मन आपका पुष्ट होगा, और व्यायाम करने से क्या आपका शरीर पुष्ट होगा। तो जब आपका शरीर पुष्ट होगा, जब आप भजन कर पाओगे, अब मन पुष्ट होगा, तब आप दुनिया से संसारी चीजों से लड़के और भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ पाओगे। तो मन और शरीर दोनों पुष्ट हो जाएंगे। आधा घंटा आपने व्यायाम करना है, उसके साथ सत्संग सुनना, तो आपका मन और शरीर दोनों पुष्ट हो जाएंगे। बताओ, आज से दोगे आधा घंटा? है। भगवत कृपा से मैं तो कर पा रहा हूँ। भगवत कृपा से मैं कर पा रहा हूँ, देव की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो भाई आधा घंटा दे दो ना, खुद के लिए तो दे दो, आप दूसरे के लिए दे रहे हो क्या? दूसरा पुष्ट होगा क्या इसमें, दूसरे का फायदा होगा क्या? आपका फायदा हो जाएगा। आप तय कर लो कि आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, करनी है, करनी है। और आप स्पेसिफिक भी कर सकते हो, जैसे आपको मान लो बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो बैक पेन वाली करो। आपको जिस तरीके की प्रॉब्लम, उस तरीके की यूट्यूब पे सब वीडियो पड़े हुए हैं, तो जिस तरीके की प्रॉब्लम उसकी एक्सरसाइज करो, आपको प्रॉब्लम ही बंद हो जाएगी। तो आप आधा घंटा आप डेली एक्सरसाइज करना है, और आधा घंटा उस टाइम पे आप सत्संग चला लो, तो आपका मन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, पूरा दिन आपका बहुत जोरदार निकलेगा, है ना, और आपका शरीर भी बढ़िया हो जाएगा। तो आपका शरीर को भी क्या होता है, हमारा शरीर क्या स्टेप हो जाता है, हम व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारा शरीर क्या अकड़ जाता है, बैठने उठने में भी समस्या होने लगती है। आप व्यायाम करो बढ़िया डेली। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं 45 मिनट ऐसा व्यायाम करो, पसीने निकलने चाहिए, ऊपर से नीचे तक पसीने में भीग जाओ, फिर देखो आपको आनंद जो आता है, आपका शरीर कैसा रहता है। गुरुदेव की तो बिल्कुल क्लियर कहना है कि पसीना ऊपर से नीचे तक टपकना चाहिए, ऐसा दंड बैठक लगाओ, उठक बैठक लगाओ, और बढ़िया जोरदार व्यायाम करो, आधा पौना घंटे 45 मिनट व्यायाम करो, फिर देखो आपका शरीर पुष्ट होता है नहीं होता है। खाना खा के एक जगह पड़े रहने से वजन भी नहीं चलता, शरीर भी नहीं चलता, और मन भी नहीं चलता, सब बर्बाद हो रहा है। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने आप को? खूब बढ़िया डांट पिलाते हैं गुरुदेव हमको। हमने कहा करेंगे, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जो है ना लग जाओ भैया, आप आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे सत्संग रूपी बूटी का बता ही दिया हमने। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 286 पे आ जाओ, 286। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है? शास्त्र विधि को तो छोड़ दिया उसने, और मनमाना आचरण करता है, तो उसके साथ क्या होता है?
मनमाना आचरण जो करता है वह न सिद्धि, मतलब उसका अंतःकरण भी मलिन हो जाता है, शुद्ध नहीं रहता है। न शुद्धि को न सुख को, और सुख तो उसको मिलता ही नहीं। अरे शास्त्र विरुद्ध काम करके कोई सुखी हो सकता है क्या? शास्त्र विरुद्ध क्या है? जैसे शास्त्र में शराब पीना मना है, तो शराब पी के कोई सुखी हो सकता है? शास्त्र में जुआ खेलना मना है, तो जुआ खेल के कोई सुखी हो सकता है? तो शास्त्र विरुद्ध आचरण कोई करेगा तो दुखी होगा, तो न सुख को और न परम गति को प्राप्त करेगा। और परम गति कहां से मिलेगी? शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले को परम गति नहीं मिलेगी, न परम गति को प्राप्त होता है। अतः तेरे लिए कर्तव्य है, कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। ठीक है, ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो, ये गुरुदेव बहुत बार बोलते हैं, सच अपने एकांतिक में भी बोलते हैं। ये आधा श्लोक है ना भगवत गीता का। तस्मा ये 16.24, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, मतलब हमारे कर्तव्य कर्तव्य हमें शास्त्रों के हिसाब से करने चाहिए। शास्त्रों में जो चीज निषिद्ध है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चोरी मना है, हिंसा मना है, ये सब चीज मना है। झूठ बोलना मना है ना, शराब व्यभिचार से लेके ये सब चीज मना है। तो सारी चीजें हमें नहीं करनी है, शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ठीक है, और अब ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। हमें मनमुखी नहीं बनना है, हमें शास्त्रमुखी बनना है। मनमुखी का मतलब हम मन की करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, और शास्त्रमुखी का मतलब हम शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं। और ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपत्ति विभाग योगे विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। 17वां आचार्य अध्याय। जी इसमें लिखा है, आचार्य जी इसमें लिखा है लास्ट में, स्वामी जी कहते हैं कल्याण के लिए सिर्फ एक किताब काफी है, साधक हाँ, लास्ट संजीवनी। लास्ट में ना दूसरी किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी साधक संजीवनी जो है जी वो अपने आप में ही संपूर्ण, मतलब पूर्ण है। देखो 1265 पेज की किताब, इतनी मोटी किताब है, कईयों को तो हमने भेजी भी है ना, आप लोग के पास है भी, कईयों के पास। तो साधक संजीवनी इतनी मोटी किताब है, 1265 पेज की, एक एक श्लोक के ऊपर इतनी डिटेल व्याख्या स्वामी जी महाराज ने करी है कि भाई आप उसको पढ़ लो ना, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें सारे वेद पुराण शास्त्र सब आ गए उसमें। तो वो कहाँ से उपलब्ध हो पाती है? गीता प्रेस वाली? हाँ, गीता प्रेस पे मिल जाएगी ना साधक संजीवनी, और हमने भी भेजी है कई लोगों को। आपको चाहिए हेमानंद जी तो कह रहे हैं कि नहीं। एक श्लोक रोज पढ़ो, एक हाँ श्लोक रोज पढ़ो अर्थ के साथ, तो ही आपका उद्धार हो जाएगा। हाँ भाई, तो साधक आपके माध्यम संजीवनी से, आपके माध्यम से कैसे आ सकती है? वो तो आप भारती को बोल देना, भिजवा देंगी भाई को। सर मैं भिजवा दूंगी आपको, शायद मेरे जी ख्याल से तो आपको भेजी भी थी, मिल नहीं पाई नहीं थी नहीं नहीं आपको। नहीं, वो नहीं भेजी थी, वो नहीं भेजी थी। भागवत का अब वो वो नहीं मिल रही आपको? भगवत कृपा अब आई थी, कैसे प्राप्त करें? वो कोई मिल वो रही बात नहीं, आपको? आप वो जिनको देखो साधक संजीवनी हम लोग दे देंगे, आप जी पढ़ना, लेकिन उसको हाँ, पढ़ने के लिए वो, अब वो पढ़ना कह रहे जरूर, कि उसके मतलब है अलावा ना। कोई किताब चाहिए ही नहीं है उसके अलावा। नहीं सर, तो पूरा पूर्ण है ना, संपूर्ण साधक चीज दे रही है बहुत संजीवनी अच्छे से। अपने आप में संपूर्ण है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी अपने सत्संग में बहुत बार बोल चुके हैं हाँ कि साधक संजीवनी का स्वाध्याय करो, साधक संजीवनी पढ़ो। जी गुरुदेव ने एक भी श्लोक इसको अर्थ बहुत है। स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है। हाँ जो रामसुदास जी महाराज की लिखित है साधक संजीवनी, जिसकी 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 समरी बुक है, जिससे हम पढ़ रहे हैं, ये समरी है। जी तो जी समरी है ना, तो इसमें इतना डिटेल नहीं आता है। नहीं आता। उसमें तो क्या है, मजा आता है आपको। एक हाँ श्लोक को आप पढ़ते हो और फिर उसका अर्थ और अर्थ का भावार्थ और भावार्थ के अंदर का अर्थ, और बिल्कुल इतना खोल के, कोई कोई श्लोक पे तो स्वामी जी महाराज ने 13 पन्ने लिखे हैं। हाँ 18.66 जो है ना, उस पे 13 पन्ने, इतना स्टोरी, इतना कंसेप्ट, इतना डिटेलिंग करा है कि जो आत्मा है ना भगवान की, जिस आत्मा से भगवान ने बोला था, तो वो आत्मा क्या कहना चाह रही थी ना, उसको खोल के रख दिया स्वामी जी ने। और स्वामी जी कोई कोई सामान्य संत नहीं है, स्वामी जी महापुरुष है, कोई भागवत है, महाभागवत है। और स्वामी जी जो कहते हैं लोग, अब इसका प्रमाण तो क्या होता है किसी चीज का, लेकिन एक कहा जाता है कि स्वामी जी स्वयं धर्मराज का अवतार है। जी बताया था। हाँ, तो भगवान ने खुद ने लिखवाई है अपने हाथ से कि मेरी आत्मा में जो था, जो मैं कहना चाह रहा था। अब बोला तो एक, भगवान ने तो एक श्लोक बोला, लेकिन अब उसका इंटरप्रिटेशन, मीनिंग अंदर की उसकी क्या बात कहना चाह रहे हैं ना, उसकी डिटेलिंग नहीं होगी जब तक। वो श्लोक केवल पढ़ने से क्या होता है, समझ में नहीं आता। नहीं आता है। नहीं आता नहीं।
तो पूरे विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भगवत गीता की कमेंट्री है तो वो साधक संजीवनी है। उसके अलावा आप पूरे जीवन में कोई दूसरी पुस्तक नहीं पढ़ोगे ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक पुस्तक अपने आप में जबरदस्त है वो, तो इसको हम लोग भी क्लास में रिकमेंड करते हैं, उसी की समरी से पढ़ते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी उसको रिकमेंड करते हैं। तो क्या मतलब अद्भुत अद्भुत पुस्तक। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 287। तो एक कहानी है इसमें छोटी सी, तीसरे पैराग्राफ में। क्या पैराग्राफ है भाई? श्रद्धा। इसका पहले तो इस 17वें अध्याय का नाम क्या है? श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग मतलब श्रद्धा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लब्ध है, आपने सुना भी होगा, है ना? श्रद्धा होगी तो ही आपको फायदा मिलेगा, श्रद्धा नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। और जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसे ही आपका कल्याण होगा या आपकी गति होगी। ठीक है। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, आगे पढ़ेंगे। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। तो जैसे आपकी श्रद्धा होगी वैसे ही आपकी गति होगी। तो पूरा भगवान डिटेल से बताने वाले हैं। इसका नाम है श्रद्धा तय विभाग योग। ठीक है। तो ये कहानी है। तो इस कहानी में क्या है, 2 ऊंची पहाड़ियों के बीच रस्सी बांधकर एक नट रस्सी के सहारे एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी के बीच आराम से चला जाता। नट होते हैं ना जो रस्सी पे चलते हैं, तो उसने 2 पहाड़ी की चोटी पे रस्सी बांध दी। तो पहाड़ तो बहुत ऊंचा होता है। अब वो एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पे जा रहा था, चलता रहा। दोनों पहाड़ियों के बीच बहुत गहरी खाई थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता। एक बार नट ने दर्शकों को कहा, आपको मेरी कला पर विश्वास है तो आप में से कोई मेरे कंधे पर बैठ जाए। बताओ, दर्शकों को क्या बोला कि आपको यदि मेरे पे विश्वास है तो, हाँ कोई क्लास चल रही है अभी ना, तो आपको मेरी उस पर विश्वास है तो आप क्या करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो मैं उसको लेकर भी इसी तरह जा सकता हूं। तो बताओ आप में से कौन बैठेगा? तो क्या हुआ, जो दर्शक थे उनको सांप सूंघ गया। अब कौन बैठेगा रस्सी? एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जा रहे हैं, वो रस्सी पे चल के नट है और गिर गया तो कहानी खत्म है। तो उसको उसने कहा तुम मुझ पे विश्वास करो, कंधे पे बैठ जाओ। तो जनता जो देख रही थी, दर्शक को क्या हो गया, सांप सूंघ गया है। फिर उसने अपने बच्चे को कहा तो बच्चा चट से तैयार हो गया और वह बच्चे को कंधे पर बिठाकर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर रास्ते के सहारे आराम से चला गया। फिर उसने दर्शकों को से पूछा, क्या अब आप में से कोई मेरे कंधे बैठने को तैयार है या अपने बच्चे को बिठाने को तैयार है? भाई देखो, अब उसने खुद के बच्चे को बिठा लिया और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाके आ गया। फिर वापिस आके पूछा नट ने, अरे क्या अब तो विश्वास हो गया? बताओ अब आप में से कौन मेरे कंधे बैठेगा, या आप नहीं बैठोगे तो आपके कोई बच्चे को बिठा दो। तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? अरे तो यही कहा जा रहा है। तो उसने जब अपने बच्चे को ले गया उसके बाद भी कोई तैयार नहीं हो रहा ना, तो फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो आध्यात्म के क्षेत्र में भगवान या क्षेत्र में या भगवान हमारे सुहृदय है, इस बात को लेकर प्राय हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर होती है। हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि जैसे हमें नट पे भरोसा नहीं है ना, ऐसे ही हमें भगवान पे भरोसा नहीं होता है। अरे भगवान की शरणागति ले ली तो छोड़ दो ना सब कुछ। अब कौन सी चिंता करते हो आप? क्या चीज की चिंता करते हो आप? अब भरोसा तो रखो, भगवान नहीं गिरने देंगे आपको। लेकिन आपकी श्रद्धा कच्ची है तो आप भगवान को छोड़ते नहीं हो और आप खुद के बल से ही सब चीजों को सॉल्व करते रहते हो, दिन रात लगे रहते हो। तो लगे रहो, चलो करो, खुद से करो। फिर भगवान कहते भी ठीक है, जब विश्वास करके मेरे पे कंधे पे नहीं चढ़ रहा तो फिर मैं ठीक है, फिर तुम तुम्हारे बल से कर लो जो हो रहा है तुम्हारे से। तो हमारा बल क्या है? हमारा बल है बहुत कम। और संसार कितना बड़ा है पता है आपको? संसार सागर कैसा है? समुद्र के समान है। तो अच्छा, अब आप वैसी बात कर रहे हो जैसे आप समुद्र को तैर के निकल जाओगे। चलो कर लो, पार कर लो, तैर लो, चलो। तो हमारी क्षमता के ऊपर हम विश्वास करते हैं और भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो हम क्या सोचते हैं पता है हमारी क्या स्थिति है? हमारी स्थिति ये है कि हम समुद्र को तैर के चले जाएंगे और एक भगवान जो जहाज लेके खड़े हैं, उस उन पे हमको विश्वास नहीं हो रहा कि ये हमें पार उतार देंगे। और बताओ, खुद के बल पे हम क्या करने की कोशिश करते हैं? समुद्र को तैर के पार करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, इससे बड़ी तो कोई मूर्खता ही नहीं है ना कि हम खुद के बल पे सब कुछ करने की सोचते हैं, भगवान पे नहीं छोड़ते।
हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, और हम चिंता और करते हैं? बताओ, चिंता करने का मतलब है विश्वास नहीं होना, चिंता करने का मतलब भगवान पे श्रद्धा नहीं होना। तो जो भी चिंता करता है ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, उसकी शरणागति अधूरी है। जो भी चिंता करता है ना, उसकी शरणागति अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है। तो अब देख लो आप चिंता कितनी करते हो तब आज से छोड़ दो, भगवान पे विश्वास कर लो भाई। भगवान का सामर्थ, क्या बात करोगे, जो सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, पूरे पृथ्वी को घुमा रहे हैं, सूर्य को रोशनी दे रहे हैं। सूर्य क्या है, जिसमें 108 पृथ्वी समा जाए, इतना बड़ा सूर्य है। सूर्य को ईंधन दे रहे हैं, पृथ्वी का पूरा आप ईंधन, जितना पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, पेड़ पौधे सब डाल दो ना, तो सूर्य को आप 24 घंटे नहीं चला सकती, पृथ्वी पर ईंधन ही नहीं है। उस सूर्य को भगवान ईंधन दे रहे हैं। आप सोचो तो भगवान की क्या शक्ति है। तो भगवान की उस शक्ति पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है, और आपको अपने बल पे भरोसा है। बड़ी विडंबना की बात है? आपको अपने बल पे भरोसा है, और अपार समुद्र भगवान है, सर्व संपन्न भगवान जो है, सर्व ऐश्वर्यपूर्ण है, सर्व शक्तिमान है। वैसे भगवान पे आपको विश्वास नहीं है, और खुद के अंदर कुछ दम नहीं है, उस दम पे विश्वास है। तो ये हमको बिल्कुल खत्म करना है। हमारा दम है जीरो। क्या मानना है, हमारा दम क्या है? जीरो। हमारी शक्ति क्या है? जीरो। और हमारे सामने क्या है? समुद्र। और उसको लांग के जाना है तो पार पड़ने वाली है नहीं। अपने आप को मानो बिल्कुल दैन्य, बिल्कुल दैन्य। दैन्य का मतलब हमारे पास कुछ बल नहीं है, न पैसे का बल है, न भुजाओं का बल है, न हमें रूप का बल है, न किसी और चीज का बल है। हमारे पास कोई बल नहीं है। प्रभु निर्बल के बलराम, देखो निर्बल के ही होते हैं भगवान। जो खुद के बल में जीता है ना, उसको नहीं मिलते हैं भगवान। भगवान निर्बल को क्यों मिलते हैं? ये क्यों कहा गया है? निर्बल का मतलब क्या होता है? अरे प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो चींटी भी नहीं हूं, मतलब मेरी कोई क्षमता नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में कोई बल नहीं है, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। आप संभाल लो, आप संभाल लो, मैं आपका हूं बस, आप संभाल लो। ठीक है, आपकी शरण में हूं प्रभु, आप संभाल लो। मैं जीरो हूं, जीरो भी नहीं, माइनस में हूं मैं। ठीक है, आप संभाल लो। मैं दुर्बुद्धि हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मेरे में कोई बुद्धि का बल नहीं है, मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, मेरे में कोई किसी प्रकार का कोई बल नहीं है। बिल्कुल मैं निम्न कोटि का, नीच, बिल्कुल कुछ नहीं है मेरे पास, वैसा हूं मैं। प्रभु आप संभाल लो। ये आप बोलोगे तो प्रभु संभाल लेंगे। अब क्या होता है, नहीं साहब हम करेंगे, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, हमारे पास ये है, हमारे पास भुजाओं की ताकत है, हमारे पास रूप की ताकत है, हमारे पास ये ताकत है, हमारे पास। कर लो, तुम कर लो, तुम ही करना, तुम ही करना। ठीक है, भगवान पे बिल्कुल मत छोड़ना। राधे जी, राधे। राधे राधे। जी जी, ये शास्त्र और महाभारत ये कहते हैं कि दोनों चीजें आवश्यक है, एक मनुष्य मिनट, का पुरुषार्थ और ईश्वर का साथ, दोनों ही वापिस चीजें बोलिए, आवश्यक है। वापिस बोलिए। जी जी, हमारे जो शास्त्र और महाभारत में भी बार बार आता है कि मनुष्य का पुरुषार्थ और हाँ, ईश्वर का साथ, हाँ, ये दोनों ही, मतलब ईश्वर में भरोसे का मतलब अकर्मण्यता भी नहीं है। भगवान ने अकर्मण्यता के लिए कभी नहीं कहा, भगवान ने जी कहा जी, विश्वास करने के लिए। कर्म आप बिल्कुल। करो, हाँ, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं कर्म कर रहा हूं, मेरे बल से मैं इस चीज को जीतूंगा, और बस जीतने बस के बाद बस, में आपको अहंकार होगा कि मैंने जीता है। ये मत। बिल्कुल बिल्कुल कर्म आप करो, लेकिन भरोसा भगवान का भरोसा। बिल्कुल। साधन आप करो, देखो हम साधन के बल से भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे, हाँ भगवान के भरोसे से हम साधन करेंगे। साधन के गौ भरोसे से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, गलत में मत रहना। हाँ, भगवान के भरोसे से साधन करोगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर साधन के भरोसे भगवान को पालोगे, ये गलती मत सोचना। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल आप ये समझ लो कि भगवान का आश्रय लेके करोगे ना, तो कर्तव्य करने के लिए भगवान कभी मना नहीं करते। भगवान तो कर्तव्य करने के लिए हमेशा कहते हैं, भगवत गीता में कितनी बार कहा है, कर्तव्य के लिए मना नहीं कर रहे हैं भगवान। बिल्कुल मैं करता हूं, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैं अपने परिवार को पाल रहा हूं,
ये जो मैं है ना, मैं पाल रहा हूं। अरे आप कर्तव्य करो, पालने वाले भगवान है। अच्छा आप पाल रहे हो, भगवान 1 सेकंड लगाएंगे। 1 सेकंड में क्या होने वाला है पता है आपको? दिन का रात और रात का दिन हो जाता है। कई करोड़पति रोड पे आ जाते हैं, कई रोडपति जो करोड़पति बन जाते हैं। एक झटका लगता है जिसमें तो पूरा गेम ओवर हो जाता। तो मैं कर रहा हूं, तब मैं कहाँ गया? इसलिए इसलिए गुरुजी ये कह रहे हैं कि मैं शून्य हूँ। मैं शून्य हूं, मैं बिल्कुल जीरो हूं, नहीं लू, मेरे में कुछ नहीं है। मेरे में न पैसे का बल है, न किसी गुण का बल है, न कुछ साधना का बल है, न बाहुबल है, न कोई बल है, न रूप बल है, न कोई और बल है। कुछ बल नहीं है मेरे में, मैं बिल्कुल निर्बल हूं बस। और भगवान आप संभालोगे, मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं और बिल्कुल पूरी निष्ठा से कर रहा हूं, और बाकी आप संभाल लेंगे। तो ये तो है सही चीज। और मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, और मैं कर लूंगा, मैं ही कमा लूंगा, मैं ही अपने परिवार को पाल लूंगा, मैं ही सारा काम कर लूंगा। तो फिर ठीक है, आप कर लो, कर रहे हो ना, हो ही रहा है तो हो जाएगा। फिर क्या होना है? कुछ नहीं होना। पाप पुण्य जो बढ़ने बढ़ जाएंगे, ये जन्म आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपको कहीं पेड़ बना के टांग देंगे, या कहीं कुत्ता सुअर बना के पटक देंगे, भोगते रहना। फिर नरक मिल जाएगा, नरक में चले जाना। जो आपने कर्म करे अच्छों का अच्छा भुगत लेना, थोड़े दिन स्वर्ग में रह लेना। जो अच्छे करें उसके लिए थोड़े दिन स्वर्ग में रह लेना, जो बुरे करें थोड़े दिन नरक में जूते खा लेना। फिर कहीं बना के पटकेंगे, वहां पड़ जाना। कामनाएं हैं ज्यादा है तो मकान की कामनाएं कोई ज्यादा है तो भूत पिशाच बना देंगे, उस मकान में रह लेना। कहीं कुछ बना देंगे, जैसी कामनाएं, जैसा शरीर है, जैसा सिस्टम है, अंतिम समय में जो चिंतन रहेगा वैसा बना देंगे। दुर्गति हो जाएगी। तो कर लो ना, आप कर लो, और अपार चिंताएं रहेगी। भगवान के भरोसे रहोगे तो चिंता जीरो है। तो जीने के 2 तरीके हैं ना, जीने के 2 तरीके हैं। एक भगवान का आश्रय लेके जीवन जी लो, और एक खुद के दम पे जी लो। कर्तव्य कर्म दोनों में ही करना है। तो आप बताओ, भगवान का आश्रय लेके कर्तव्य कर्म करें या खुद के दम पे? तो भगवान का आश्रय लेके कर लो बस। दोनों हाँ बिल्कुल। खुद भगवान का आश्रय लेके कर्तव्य कर्म करो, बस बस बस। बस ये है। भगवान कर्तव्य कर्म के लिए मना नहीं करते कभी भी, बल्कि कहते हैं, बार बार कहे, अर्जुन तो युद्ध कर, अर्जुन तो युद्ध कर। भगवान ने कितनी बार कहा भगवत गीता में, खड़ा हो जा, युद्ध कर। ठीक है, तो युद्ध क्या है? कर्तव्य ही तो है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये 17.1 में अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके, मतलब शास्त्र विधि को फॉलो नहीं कर रहा है, शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवताओं आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विक है, राजसी है, या तामसी है? बताओ। मतलब उन्होंने शास्त्र विधि को तो फॉलो नहीं करेंगे, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेंगे, वो खुद के अनुसार चलेंगे। लेकिन राजसी, हाँ, राजसी सात्विक नहीं है वो, राजसी है। नहीं तो उनकी श्रद्धा कौन सी है? तो अभी अभी भगवान बताएंगे कि उनकी श्रद्धा 3 तरीके की हो सकती है। हाँ। अभी भगवान बताएंगे। और उसमें भी यदि शास्त्र विधि का त्याग किया है तो वो कैसे त्याग किया उस पर भी डिपेंड करेगा। भगवान बताएंगे अभी कि भाई जैसे मान लो किसी ने शास्त्र विधि का त्याग कर दिया, तो एक तो उसको ज्ञान नहीं था इसलिए शास्त्र विधि का त्याग हो गया, ठीक है, तो वो एक अलग मुद्दा है। एक उसको पता था है, और उसने अवहेलना करते हुए जानबूझ के शास्त्र विधि के विरुद्ध जाके कार्य किया, तो वो फिर उसका नुकसान होगा ज्यादा। तो उस चीज के लिए भगवान बताएंगे, ठीक है, कि अज्ञानता से किया है, उपेक्षा करके किया है, या विरोध भाव से किया है। जैसे अज्ञानता क्या होती है, हमें पता ही नहीं शास्त्र विधि क्या है, तो हमने अज्ञान से थी इसलिए कर दिया। दूसरा उपेक्षा, पता तो था लेकिन उपेक्षा कर दी कि चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। और तीसरा विरोध, अरे के शास्त्रों में लिखा होगा, शास्त्रों में मैं शास्त्र के विरोध में जाके जानबूझ के कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, शास्त्र में ऐसा लिखा था अब तो मैं ऐसे करूंगा, तो विरोध में जाके कर रहा है। तो 3 तरीके से शास्त्र विधि को छोड़ने वाली बात आ गई ना। तो किस किस तरीके से शास्त्र विधि को छोड़ा गया है उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी भगवान डिटेल से बताने वाले हैं। देखो, श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं?
श्री भगवान बोले मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसिकी और तामसी तीनों तरीके की होती है, तीनों तरीके की हो सकती है। उसको तुम मुझसे सुनो। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा सत्व अंतःकरण के अनुरूप होती है, सत्व अंतःकरण के अनुरूप होती है, मतलब अंतःकरण के हिसाब से होगी श्रद्धा। अब किसी का अंतःकरण कैसा है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उसके हिसाब से होगी। यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है उसका वैसा ही रूप है, वैसी ही उसकी स्थिति होगी। जिसकी श्रद्धा सात्विकी है वो सात्विक मनुष्य है, जिसकी राजसिकी है वो राजसिक मनुष्य है, और जिसकी तामसिक है वो तामसिक मनुष्य है। ठीक है। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपना भगवत प्राप्ति चाहता है, भगवान से क्या चाहता है, वो भगवत प्राप्ति चाह रहा है, तो उसकी श्रद्धा कैसी है, सात्विक। मोक्ष चाह रहा है या भगवत प्राप्ति चाह रहा है तो उसकी श्रद्धा कैसी है, सात्विक। ठीक है। और जो स्वर्ग चाह रहा है, अरे खूब भोग भोगने को मिले, मैं दान कर रहा हूं 500 रुपए का तो मुझे 50,000 मिल जाएंगे, तो भोग भोगेंगे, है ना। हम संक्रांति पे 14 आइटम बांट रहे हैं, क्या कि ऊपर मिलेंगे हमको, ऊपर क्यों मिले बांटते हैं ना तो ऊपर मिलेगा, इसलिए बांट रहे हैं। तो वो हम किस तरीके से बांट रहे हैं, किस तरीके से, तो साहब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें और भोग भोगने को मिले। तो जो स्वर्ग की इच्छा के साथ और भोग भोगने की इच्छा के साथ कार्य कर रहा है, ठीक है, वो राजसिक है। कार्य तो कर रहा है, दान भी कर रहा है, गाय को चारा भी खिला रहा है, लेकिन एक तो आप गाय को चारा इस उद्देश्य से खिला रहे हो कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का प्रेम चाहिए, मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, मुझे तो राधा गोविंद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार का कचरा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई मकान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। मुझे अपने कर्तव्यों का पालन के लिए जो आवश्यक हो भगवान अपने आप दे देंगे, बाकी वैसे मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और मुझे तो भगवान का प्रेम चाहिए। भगवान को गैया बहुत प्रिय है, अरे गैया के साथ ही भगवान घूमते हैं, भगवान उनके पीछे पीछे घूमते हैं, गैया के पीछे पीछे घूमते हैं, गैया को चराने जाते हैं। तो भगवान स्वयं जो ब्रह्मांड के मालिक हैं वो गैया को चरा रहे हैं, तो हमारा भी परम सौभाग्य है कि हम भी गैया को कुछ खिलाते हैं, तो उससे हमें भगवान का प्रेम मिलेगा। ठीक है। एक तो ये भाव से कर रहे हैं, तो ये सात्विक हो गया। और एक इस भाव से कर रहे हैं, अरे कि यार गाय को खिलाए तो सुना है अच्छा, संक्रांत पे खिलाएंगे तो फिर तो 100 गुना मिलता है, अच्छा इस मौनी अमावस्या खिलाएंगे तो 1000 गुना मिलता है, यहाँ खिलाएंगे तो 500 गुना मिलता है, तो अपने गुणा करते जाओ, खिलाते जाओ, तो क्या होगा, गुणा होके वापिस आता जाएगा। तो ठीक है, जन्म लेते रहना, वापिस आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा ना, तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा। ठीक है, स्वर्ग जाना, खूब भोग भोगना, जैसे पुण्य कर्म नष्ट हुए होते उठा के नीचे फेंक देंगे, ये लो जी आपके पुण्य आज खत्म हो गए, भोग लिया आपने आज तक, अब उठा के वापिस कहां फेंक देंगे, नीचे मृत्यु लोक में फेंक देंगे। तो जो सुख संपत्ति स्वर्ग आदि चाहता है उसकी श्रद्धा रास्तिक है, और जो मनुष्य पशुओं की तरह केवल खाने पीने भोगने प्रमाद आलस्य खेल तमाशे आदि में लगा रहता है उसकी श्रद्धा तामसी है। देखो ये पेज नंबर 288 पे ये जो श्लोक पढ़ा हमने 17.2 और 3, उसके नीचे का श्लोक का हिंदी अर्थ है, उसके नीचे का पहले पैराग्राफ है, उसकी लास्ट की 3 लाइन, जो 17.2 और 3 है उस श्लोक का हिंदी अर्थ है, उस हिंदी अर्थ के नीचे का जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट की 3 लाइन है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है, जो मनुष्य जन्म में और मरने के बाद सुख संपत्ति स्वर्ग आदि चाहता है उसकी श्रद्धा राजसी होती है, जो मनुष्य पशुओं की तरह केवल खाने पीने भोगने प्रमाद आलस्य खेल तमाशे आदि में लगा रहता है उसकी श्रद्धा तामसी होती है। ठीक है। तो इस तरीके की श्रद्धा भगवान ने बताई है। और एक बहुत जोरदार प्रसंग है यहाँ पे, भागवतम में आता है प्रसंग, गोकर्ण जी है, उनका भाई था धुंधकारी, धुंधकारी क्या प्रेत बन गया था, धुंधकारी क्या बन गया था, प्रेत बन गया था, उसको प्रेत योनि मिली थी, समझ गए, उसको प्रेत योनि मिली थी। तो अब क्या हुआ, गोकर्ण जी ने क्या करा, उसकी मुक्ति के लिए क्या करा, भागवत की कथा करी, तो उसकी मुक्ति के लिए पढ़ लो, ये प्रसंग है ना, मैं पढ़ रहा हूँ। गोकर्ण अपने भाई धुंधकारी जो कि प्रेत योनि में था की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक आयोजन करते हैं, हजारों हजार श्रोता उस कथा को सुनते हैं, हजारों श्रोता आते हैं उसको सुनने के लिए है। धुंधकारी प्रेत जो था वो भी बड़ी श्रद्धा से कथा को सुनता है, और कथा श्रवण से अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु दूत उसे वैकुंठ ले जाने के लिए विमान लेकर आते हैं। तो तब गोकर्ण विष्णु दूतों से पूछते हैं, अरे कथा तो सबने सुनी, फिर विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया,
भागवत कथा खत्म हुई ना, तो धुंधकारी प्रेत योनि में था, तो उसके लिए विमान आ गया, भगवान विष्णुदूत आ गए उसको ले जाने के लिए कि भाई आपकी मुक्ति हो गई है, अब आप चलो। तो गोकर्ण जी ने पूछा, रे केवल इसकी ही मुक्ति क्यों हुई, कथा तो इतने लोगों ने सुनी थी, तो केवल इसकी ही मुक्ति क्यों हुई? तो उसका जवाब जो विष्णुदूत देते हैं वो क्या देते हैं कि भाई देखो, इसने बड़ा ध्यान से सुना है और उन्होंने मनन करा है इसका, ठीक है। बाकी लोग तो क्या है, एंटरटेनमेंट की जैसे सुन रहे थे, मजा आ रहा है इसलिए सुन रहे, एक कान से सुन रहे थे, दूसरे कान से निकाल रहे थे, और जीवन में तो उतारने का सवाल ही नहीं है। इसलिए क्या हुआ, उनके लिए विमान नहीं आया। तो हम बार बार क्लास में कहते हैं ना, रिवीजन करो, मनन करो, जो आज सुना है उसमें से 2, 5, 10, 20 पॉइंट उतारो, अंडरलाइन करो, उनको मनन करो, वो यही चीज कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करें, जब गोकर्ण विष्णुदूतों से पूछते हैं कि कथा तो सबने सुनी, फिर फल में भेद क्यों है? विष्णुदूत कहते हैं फल भेद का कारण श्रवण भेद ही है। धुंधकारी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण किया और उसने चिंतन मनन किया, लेकिन अन्य की ऐसी श्रद्धा नहीं थी, इसलिए अन्य के लिए विमान लेने नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने जो भगवत कथा कराई थी ना 7 दिन की, तो उसमें धुंधकारी का क्या हो गया था, परम कल्याण हो गया था, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी केवल कथा श्रवण से, क्योंकि उसने सुना और उसको मन में बिठाया, मनन करा उसका, ठीक है। और बाकी लोगों ने, हजारों श्रोताओं ने सुनी, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, उनका मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कथा को पूरी श्रद्धा से नहीं सुना और मनन चिंतन भी नहीं किया। इसलिए भगवत गीता की भी क्लास है तो बड़े मन श्रद्धा से सुनो कि भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है, भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने बोला वही तो आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान के जो मुख से निकली है वो चीज हमारे तक पहुंच रही है इस किताब के माध्यम से, ठीक है। तो ये हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और उस पर फिर मनन चिंतन करेंगे तो बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हम भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं। चलो, तो श्रद्धा के हिसाब से ही जैसी श्रद्धा होगी वैसी ही उसका गति होने वाली है। पेज नंबर 289 पे आओ। पेज नंबर 289 पे जो पहला पैराग्राफ है, श्री कृष्ण के अनुसार श्रद्धा या निष्ठा के अनुसार जीव की गति होगी, परंतु देखना ये कि शास्त्र विधि का त्याग कैसे हो रहा है। 3 बताया था ना मैंने अभी आपको, अज्ञान से, उपेक्षा से या विरोध से। यदि शास्त्र विधि का त्याग शास्त्र विधि को न जानने के कारण अर्थात अज्ञान से हुआ है, तो उसकी गति श्रद्धा के अनुसार हो जाएगी। भाई उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, तो उसने उसकी जैसी सात्विक, रास्तिक, तामसिक जैसी श्रद्धा थी वैसी उसकी गति हो जाएगी, ठीक है। लेकिन है ना, यदि शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसने उपेक्षा करके शास्त्र विधि का त्याग किया है, तो उसके द्वारा किए गए शास्त्र विधि शुभ कर्मों का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। उसने शुभ कर्म भी करें लेकिन उपेक्षा करी शास्त्र विधि की, जानबूझ के उपेक्षा करती कि होगा शास्त्र में, मैं तो ऐसे ही करूंगा, चलो ठीक है, उपेक्षा करिए तो उसको शुभ कर्मों का भी फल नहीं मिलेगा, ठीक है। और भगवान ने कहा मनमाना आचरण करने से उसे सुख, शांति व परम गति नहीं मिलेगी, ठीक है। और यदि शास्त्र विधि का त्याग विरोध से अर्थात दंभ, अभिमान के कारण किया जाता है तो उसका पतन हो जाएगा। शास्त्र आज्ञा का विरुद्ध कार्य करना क्या है, आसुरी वृत्ति है। तो यदि किसी ने जानबूझ के विरोध पूर्वक कि लिखा होगा शास्त्रों में, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है शास्त्र, और होंगे शास्त्र होंगे तो मैं तो ऐसे ही करूंगा, यदि शास्त्रों का विरोध करता हुआ यदि कोई जानबूझकर विरोध पूर्वक यदि कोई करेगा तो उसका पतन हो जाएगा, ये भगवान ने कहा है, ठीक है। एक छोटा सा, अच्छा, इसके नीचे लिखा है सांसारिक श्रद्धा क्या है। सांसारिक श्रद्धा है रुपए, पैसे, रुपए खाने पीने खेलने में, इनमें हमको श्रद्धा है, तो ये हमारी सांसारिक श्रद्धा है कि हमें इनमें मजा आता है, तो हमारी श्रद्धा कैसी है, सांसारिक। और धार्मिक श्रद्धा क्या है कि मैं अमुक वर्ण का हूँ, इस धर्म का हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो ये हमारी धार्मिक श्रद्धा हो गई। और आध्यात्मिक श्रद्धा क्या है कि सबसे ऊंची श्रद्धा है क्या कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं और मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, ये सबसे ऊंची श्रद्धा है आध्यात्मिक श्रद्धा। तो सांसारिक श्रद्धा हमें नहीं रखनी है, धार्मिक श्रद्धा भी हमें नहीं रखनी है कि मैं किस वर्ण का हूं, क्या फर्क पड़ता है किस वर्ण का हूं उससे, ठीक है। और किस धर्म को मानने वाला हूं, क्या फर्क पड़ता है किस धर्म को मान रहे हो आप, ठीक है। तो इस पे भी कोई मतलब नहीं रखना है, हमें केवल क्या करना है,
आध्यात्मिक श्रद्धा रखनी है कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा प्राप्ति मेरे जीवन का उद्देश्य है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। नीचे एक प्रसंग दिया हुआ है, ओरछा के नरेश श्री मधुकर शाह ने श्री भगवान श्री राम के चरण कमलों का आश्रय लेकर वैष्णव वेश धारण कर लिया। वैष्णव वेश धारण कर लिया। वैष्णव वेश क्या होता है पता आपको? अच्छा, हमने पिछली क्लास में भगवत वो नाम अपराधों की चर्चा करी थी ना, नाम अपराधों की चर्चा करी थी ना। अरे पिछली क्लास में नाम अपराध बताई थी ना आपको, 10 नाम अपराध होते हैं। याद आ रहा है क्या? भूल गए? आ रहा है। नाम अपराध बताए थे ना, 10 नाम अपराध थे ना। बच्चा है छोटा। म्यूट कर दे रहा हूं मैं। तो हमने ये कहा कि भाई नाम अपराध बताए थे 10, तो आप वो लिख लो उसमें कॉपी में कि नाम अपराध 10 प्रकार के होते हैं, और 10 लाइन छोड़ दो, और इंटरनेट से मैंने देख के पढ़ाया था ना आपको, तो उससे वहां से उतार लेना ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है? इंटरनेट से बताया था ना निकाल के नाम अपराध। तो यस नाम सर, अपराध, लिख लिए थे, पिछली बार बता दिए थे तो लिख लिए थे सर। अच्छा आपने लिख लिए थे। हाँ हाँ जी सर। बहुत अच्छा है, जैसे आपने लिख लिए वैसा ही सब लोग लिख लेंगे ना। 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं, उनसे हमें बचना है, नहीं तो हमारा नाम चलना बंद हो बंद हो जाएगा। जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब जैसे नाम अपराध होता है वैसे ही क्या होता है? वैष्णव अपराध होता है। वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध से तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। मतलब वैष्णव अपराध तो बहुत खतरनाक होता है, किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है। तो देखो आपको वैष्णव अपराध भी दिखा देते हैं, तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं। म्यूट कर लीजिए। अरे भगवान की शरणागति ले ली तो छोड़ दो ना सब कुछ। अब कौन सी चिंता करते हो आप? क्या चीज की चिंता करते हो आप भरोसा तो रखो, भगवान नहीं गिरने देंगे आपको। लेकिन आपकी श्रद्धा कच्ची है, तब भगवान को छोड़ते नहीं हो, और आप खुद के बल से ही सब चीजों को सॉल्व करते रहते हो, दिन रात लगे रहते हो। तो लगे रहो, चलो करो, खुद से करो। फिर भगवान कहते भी ठीक है, जब विश्वास करके मेरे पे कंधे पे नहीं चढ़ रहा तो फिर मैं ठीक है, फिर तुम तुम्हारे बल से कर लो जो हो रहा है तुम्हारे से। तो हमारा बल क्या है? हमारा बल है बहुत कम। और संसार कितना बड़ा है पता आपको? संसार सागर कैसा है? समुद्र के समान है। तो अच्छा, अब आप वैसी बात कर रहे हो जैसे आप समुद्र को तैर के निकल जाओगे। चलो कर लो, पार कर लो, तैर लो, चलो। तो हमारी क्षमता के ऊपर हम विश्वास करते हैं और भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो हम क्या सोचते हैं पता है हमारी क्या स्थिति है? हमारी स्थिति ये है कि हम समुद्र को तैर के चले जाएंगे, और एक भगवान जो जहाज लेके खड़े हैं, उन पे हमको विश्वास नहीं हो रहा कि ये हमें पार उतार देंगे। और बताओ खुद के बल पे हम क्या करने की कोशिश करते हैं? समुद्र को तैर के पार करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, इससे बड़ी तो कोई मूर्खता ही नहीं है ना, कि हम खुद के बल पे सब कुछ करने की सोचते हैं, भगवान पे नहीं छोड़ते। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, और हम चिंता और करते हैं। बताओ, चिंता करने का मतलब है विश्वास नहीं होना, चिंता करने का मतलब भगवान पे श्रद्धा नहीं होना। तो जो भी चिंता करता है ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, उसकी शरणागति अधूरी है। जो भी चिंता करते है ना, उसकी शरणागति अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है। तो अब देख लो आप चिंता कितनी करते हो तब आज से छोड़ दो, भगवान पे विश्वास कर लो। भाई भगवान का सामर्थ, क्या बात करोगे? जो सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, पूरे पृथ्वी को घुमा रहे हैं, सूर्य को रोशनी दे रहे हैं। सूर्य क्या है? जिसमें 108 पृथ्वी समा जाए, इतना बड़ा सूर्य है। सूर्य को ईंधन दे रहे हैं, पृथ्वी का पूरा आप ईंधन, जितना पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, पेड़ पौधे सब डाल दो ना, तो सूर्य को आप 24 घंटे नहीं चला सकती, पृथ्वी पर ईंधन ही नहीं है। उस सूर्य को भगवान ईंधन दे रहे हैं। आप सोचो तो भगवान की क्या शक्ति है। तो भगवान की उस शक्ति पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है, और आपको अपने बल पे भरोसा है। बड़ी विडंबना की बात है। आपको अपने बल पे भरोसा है, और अपार समुद्र भगवान है, सर्व संपन्न भगवान जो है, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है।
सर्वशक्तिमान है। वैसे भगवान पे आपको विश्वास नहीं है और खुद के अंदर कुछ दम नहीं है, उस दम पे विश्वास है। तो ये हमको बिल्कुल खत्म करना है। हमारा दम है जीरो। क्या मानना है? हमारा दम क्या है? जीरो। हमारी शक्ति क्या है? जीरो। और हमारे सामने क्या है? समुद्र। और उसको लांग के जाना है तो पार पड़ने वाली है नहीं। अपने आप को मानो बिल्कुल दैन्य, बिल्कुल दैन्य। दैन्य का मतलब हमारे पास कुछ बल नहीं है, न पैसे का बल है, न भुजाओं का बल है, न रूप का बल है, न किसी और चीज का बल है। हमारे पास कोई बल नहीं है। प्रभु निर्बल के बलराम। देखो, निर्बल के ही होते हैं भगवान। जो खुद के बल में जीता है ना, उसको नहीं मिलते हैं भगवान। भगवान निर्बल को क्यों मिलते हैं? ये क्यों कहा गया? निर्बल का मतलब क्या होता है? अरे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो चींटी भी नहीं हूं, मतलब मेरी कोई क्षमता नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में कोई बल नहीं है, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। आप संभाल लो, आप संभाल लो, मैं आपका हूं, बस आप संभाल लो। ठीक है, आपकी शरण में हूं प्रभु, आप संभाल लो। मैं जीरो हूं, जीरो भी नहीं, माइनस में हूं मैं। ठीक है, आप संभाल लो। मैं दुर्बुद्धि हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मेरे में कोई बुद्धि का बल नहीं है, मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, मेरे में कोई किसी प्रकार का कोई बल नहीं है। बिल्कुल मैं निम्न कोटि का, नीच, बिल्कुल कुछ नहीं है मेरे पास, वैसा हूं मैं। प्रभु आप संभाल लो। ये आप बोलोगे तो प्रभु संभाल लेंगे। अब क्या होता है? नहीं साहब, हम करेंगे। हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, हमारे पास ये है, हमारे पास भुजाओं की ताकत है, हमारे पास रूप की ताकत है, हमारे पास ये ताकत है, हमारे पास। कर लो, तुम कर लो, तुम ही करना, तुम ही करना। ठीक है, भगवान पे बिल्कुल मत छोड़ना। राधे जी, राधे। राधे राधे। जी जी। ये शास्त्र और महाभारत ये कहते हैं कि दोनों चीजें आवश्यक है, एक मनुष्य मिनट, का पुरुषार्थ और ईश्वर का साथ, दोनों ही वापिस चीजें बोलिए, आवश्यक है। वापिस बोलिए। जी जी, हमारे जो शास्त्र और महाभारत में भी बार बार आता है कि मनुष्य का पुरुषार्थ और ईश्वर का साथ, हाँ, ये दोनों ही, मतलब ईश्वर में भरोसे का मतलब अकर्मण्यता भी नहीं है। भगवान ने अकर्मण्यता के लिए कभी नहीं कहा, भगवान के जी साथ जी, विश्वास करने के लिए। कर्म आप बिल्कुल। करो, हाँ, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं कर्म कर रहा हूं, मेरे बल से मैं इस चीज को जीतूंगा, और बस जीतने बस के बाद बस, में आपको अहंकार होगा कि मैंने जीता है। ये मत। बिल्कुल बिल्कुल कर्म आप करो, लेकिन भरोसा भगवान का भरोसा। बिल्कुल। साधन आप करो। देखो, हम साधन के बल से भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे, हाँ भगवान के भरोसे से हम साधन करेंगे। साधन के गौ- भरोसे से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, गलत में मत रहना। हाँ, भगवान के भरोसे से साधन करोगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर साधन के भरोसे भगवान को पालोगे, ये गलती मत सोचना। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल आप ये समझ लो कि भगवान का आश्रय लेके करोगे ना, तो कर्तव्य करने के लिए भगवान कभी मना नहीं करते। भगवान तो कर्तव्य करने के लिए हमेशा कहते हैं। भगवत गीता में कितनी बार कहा है, कर्तव्य के लिए मना नहीं कर रहे हैं भगवान। बिल्कुल मैं करता हूं, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैं अपने परिवार को पाल रहा हूं। ये जो मैं है ना, मैं पाल रहा हूं। अरे आप कर्तव्य करो, पालने वाले भगवान है। अच्छा, आप पाल रहे हो, भगवान 1 सेकंड लगाएंगे। 1 सेकंड में क्या होने वाला है पता है आपको? दिन का रात और रात का दिन हो जाता है। कई करोड़पति रोड पे आ जाते हैं, कई रोडपति जो करोड़पति बन जाते हैं। एक झटका लगता है जिसमें तो पूरा गेम ओवर हो जाता। तो मैं कर रहा हूं, तब मैं कहाँ गया? इसलिए समझे? इसलिए गुरुजी ये कह रहे हैं कि मैं शून्य हूँ। मैं शून्य हूं, मैं बिल्कुल जीरो हूं, नहीं लू, मेरे में कुछ नहीं है। मेरे में न पैसे का बल है, न किसी गुण का बल है, न कुछ साधना का बल है, न बाहुबल है, न कोई बल है, न रूप बल है, न कोई और बल है। कुछ बल नहीं है मेरे में। मैं बिल्कुल निर्बल हूं, बस। और भगवान आप संभालोगे। मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं और बिल्कुल पूरी निष्ठा से कर रहा हूं, और बाकी आप संभाल लेना। तो ये तो है सही चीज। और मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, और मैं कर लूंगा, मैं ही कमा लूंगा, मैं ही अपने परिवार को पाल लूंगा, मैं ही सारा काम कर लूंगा। तो फिर ठीक है, आप कर लो। कर रहे हो ना, हो ही रहा है, तो हो जाएगा। फिर क्या होना है? कुछ नहीं होना। पाप पुण्य जो बढ़ने बढ़ जाएंगे, ये जन्म आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपको कहीं पेड़ बना के टांग देंगे, या कहीं कुत्ता सुअर बना के पटक देंगे,
भोगते रहना, फिर नरक मिल जाएगा, नरक में चले जाना। जो आपने कर्म करे अच्छों का अच्छा भुगत लेना, थोड़े दिन स्वर्ग में रह लेना, जो अच्छे करें उसके लिए थोड़े दिन स्वर्ग में रह लेना, जो बुरे करें थोड़े दिन नरक में जूते खा लेना, फिर कहीं बना के पटकेंगे वहां पड़ जाना। कामनाएं हैं ज्यादा है तो मकान की कामनाएं कोई ज्यादा है तो भूत पिशाच बना देंगे, उस मकान में रह लेना। कहीं कुछ बना देंगे, जैसी कामनाएं, जैसा शरीर है, जैसा सिस्टम है, अंतिम समय में जो चिंतन रहेगा वैसा बना देंगे, दुर्गति हो जाएगी। तो कर लो ना, आप कर लो, और अपार चिंताएं रहेगी। भगवान के भरोसे रहोगे तो चिंता जीरो है। तो जीने के दो तरीके हैं ना, जीने के दो तरीके हैं। एक भगवान का आश्रय लेके जीवन जी लो, और एक खुद के दम पे जी लो। कर्तव्य कर्म दोनों में ही करना है। तो आप बताओ, भगवान का आश्रय लेके कर्तव्य कर्म करें या खुद के दम पे? तो भगवान का आश्रय लेके कर लो, बस। दोनों हाँ बिल्कुल। भाई खुद भगवान का आश्रय लेके कर्तव्य कर्म करो, बस बस बस। बस ये है। भगवान कर्तव्य कर्म के लिए मना नहीं करते कभी भी, बल्कि कहते हैं, बार बार कहा है, अर्जुन तो युद्ध कर, अर्जुन तो युद्ध कर। भगवान ने कितनी बार कहा भगवत गीता में, खड़ा हो जा, युद्ध कर। ठीक है, तो युद्ध क्या है? कर्तव्य ही तो है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये 17.1 में अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन वाच, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके, मतलब शास्त्र विधि को फॉलो नहीं कर रहा है, शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवताओं आदि का पूजन करते हैं, उनके निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विक है, राजसी है या तामसी है? बताओ। मतलब उन्होंने शास्त्र विधि को तो फॉलो नहीं करेंगे, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेंगे, वो खुद के अनुसार चलेंगे। लेकिन राजसी, हाँ, नहीं राजसी सात्विक नहीं है वो, राजसी है। नहीं, तो उनकी श्रद्धा कौन सी है? तो अभी अभी भगवान बताएंगे कि उनकी श्रद्धा 3 तरीके की हो सकती है। हाँ। अभी भगवान बताएंगे, और उसमें भी यदि शास्त्र विधि का त्याग किया है तो वो कैसे त्याग किया उस पर भी डिपेंड करेगा, भगवान बताएंगे अभी। कि भाई जैसे मान लो किसी ने शास्त्र विधि का त्याग कर दिया, तो एक तो उसको ज्ञान नहीं था इसलिए शास्त्र विधि का त्याग हो गया, ठीक है, तो वो एक अलग मुद्दा है। एक उसको पता था है, और उसने अवहेलना करते हुए जानबूझ के शास्त्र विधि के विरुद्ध जाके कार्य किया, तो वो फिर उसका नुकसान होगा ज्यादा। तो उस चीज के लिए भगवान बताएंगे, ठीक है, कि अज्ञानता से किया है, उपेक्षा करके किया है, या विरोध भाव से किया है। जैसे अज्ञानता क्या होती है, हमें पता ही नहीं शास्त्र विधि क्या है, तो हमने अज्ञान से थी इसलिए कर दिया। दूसरा उपेक्षा, पता तो था लेकिन उपेक्षा कर दी कि चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे नहीं ऐसे कर देते हैं। और तीसरा विरोध, अरे के शास्त्रों में लिखा होगा, शास्त्रों में मैं शास्त्र के विरोध में जाके जानबूझ के कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, शास्त्र में ऐसा लिखा था अब तो मैं ऐसे करूंगा, तो विरोध में जाके कर रहा है। तो 3 तरीके से शास्त्र विधि को छोड़ने वाली बात आ गई ना। तो किस किस तरीके से शास्त्र विधि को छोड़ा गया है उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी भगवान डिटेल से बताने वाले हैं। देखो, श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसिकी और तामसी, तीनों तरीके की होती है, तीनों तरीके की हो सकती है। उसको तुम मुझसे सुनो, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा सत्व अंतःकरण के अनुरूप होती है, सत्व अंतःकरण के अनुरूप होती है, मतलब अंतःकरण के हिसाब से होगी श्रद्धा। अब किसी का अंतःकरण कैसा है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उसके हिसाब से होगी। यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है उसका वैसा ही रूप है, वैसी ही उसकी स्थिति होगी। जिसकी श्रद्धा सात्विकी है वो सात्विक मनुष्य है, जिसकी राजसिकी है वो राजसिक मनुष्य है, और जिसकी तामसिक है वो तामसिक मनुष्य है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई कोई व्यक्ति अपना भगवत प्राप्ति चाहता है, भगवान से क्या चाहता है, वो भगवत प्राप्ति चाह रहा है, तो उसकी श्रद्धा कैसी है? सात्विक। मोक्ष चाह रहा है या भगवत प्राप्ति चाह रहा है तो उसकी श्रद्धा कैसी है? सात्विक। ठीक है, और जो स्वर्ग चाह रहा है, अरे खूब भोग भोगने को मिले, मैं दान कर रहा हूं 500 रुपए का तो मुझे 50,000 मिल जाएंगे, तो भोग भोगेंगे, है ना। हम संक्रांति पे 14 आइटम बांट रहे हैं क्या, कि ऊपर मिलेंगे हमको, ऊपर क्यों मिले
बांटते हैं ना तो ऊपर मिलेगा, इसलिए बांट रहे हैं। तो वो हम किस तरीके से बांट रहे हैं, किस तरीके से, तो साहब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें और भोग भोगने को मिले। तो जो स्वर्ग की इच्छा के साथ और भोग भोगने की इच्छा के साथ कार्य कर रहा है, ठीक है, वो राजसिक है। कार्य तो कर रहा है, दान भी कर रहा है, गाय को चारा भी खिला रहा है, लेकिन एक तो आप गाय को चारा इस उद्देश्य से खिला रहे हो कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का प्रेम चाहिए, मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, मुझे तो राधा गोविंद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार का कचरा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई मकान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे अपने कर्तव्यों का पालन के लिए जो आवश्यक हो भगवान अपने आप दे देंगे, बाकी वैसे मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और मुझे तो भगवान का प्रेम चाहिए। भगवान को गैया बहुत प्रिय है, अरे गैया के साथ ही भगवान घूमते हैं, भगवान उनके पीछे पीछे घूमते हैं, गैया के पीछे पीछे घूमते हैं, गैया को चराने जाते हैं। तो भगवान स्वयं जो ब्रह्मांड के मालिक हैं वो गैया को चरा रहे हैं, तो हमारा भी परम सौभाग्य है कि हम भी गैया को कुछ खिलाते हैं, तो उससे हमें भगवान का प्रेम मिलेगा, ठीक है। एक तो ये भाव से कर रहे हैं, तो ये सात्विक हो गया। और एक इस भाव से कर रहे हैं, अरे कि यार गाय को खिलाए तो सुना है अच्छा, सकरात पे खिलाएंगे तो फिर तो 100 गुना मिलता है, अच्छा इस मौनी अमावस्या खिलाएंगे तो 1000 गुना मिलता है, यहाँ खिलाएंगे तो 500 गुना मिलता है, तो अपने गुणा करते जाओ और खिलाते जाओ, तो क्या होगा, गुणा होके वापिस आता जाएगा। तो ठीक है, जन्म लेते रहना, वापिस आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा ना, तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, ठीक है, स्वर्ग जाना, आप खूब भोग भोगना, जैसे पुण्य कर्म नष्ट हुए होते उठा के नीचे फेंक देंगे, ये लो जी, आपके पुण्य आज खत्म हो गए, भोग लिया आपने आज तक, अब उठा के वापिस कहाँ फेंक देंगे, नीचे मृत्यु लोक में फेंक देंगे। तो जो सुख संपत्ति स्वर्ग आदि चाहता है उसकी श्रद्धा रास्तिक है, और जो मनुष्य पशुओं की तरह केवल खाने पीने भोगने प्रमाद आलस्य खेल तमाशे आदि में लगा रहता है उसकी श्रद्धा तामसी है। देखो ये पेज नंबर 288 पे ये जो श्लोक पढ़ा हमने 17.2 और 3, उसके नीचे का श्लोक का हिंदी अर्थ है, उसके नीचे का पहले पैराग्राफ है, उसकी लास्ट की 3 लाइन, जो 17.2 और 3 है उस श्लोक का हिंदी अर्थ है, उस हिंदी अर्थ के नीचे का जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट की 3 लाइन है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है, जो मनुष्य जन्म में और मरने के बाद सुख संपत्ति स्वर्ग आदि चाहता है उसकी श्रद्धा राजसी होती है, जो मनुष्य पशुओं की तरह केवल खाने पीने भोगने प्रमाद आलस्य खेल तमाशे आदि में लगा रहता है उसकी श्रद्धा तामसी होती है, ठीक है। तो इस तरीके की श्रद्धा भगवान ने बताई है। और एक बहुत जोरदार प्रसंग है यहाँ पे, भागवतम में आता है प्रसंग, गोकर्ण जी है, उनका भाई था धुंधकारी, धुंधकारी क्या प्रेत बन गया था, धुंधकारी क्या बन गया था, प्रेत बन गया था, उसको प्रेत योनि मिली थी, समझ गए, उसको प्रेत योनि मिली थी। तो अब क्या हुआ, गोकर्ण जी ने क्या करा, उसकी मुक्ति के लिए क्या करा, भागवत की कथा करी, तो उसकी मुक्ति के लिए पढ़ लो, ये प्रसंग है ना, मैं पढ़ रहा हूँ। गोकर्ण अपने भाई धुंधकारी जो कि प्रेत योनि में था की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक आयोजन करते हैं, हजारों हजार श्रोता उस कथा को सुनते हैं, हजारों श्रोता आते हैं उसको सुनने के लिए, है। धुंधकारी प्रेत जो था वो भी बड़ी श्रद्धा से कथा को सुनता है, और कथा श्रवण से अपने समस्त पापों को मुक्त हो जाता है। विष्णु दूत उसे वैकुंठ ले जाने के लिए विमान लेकर आते हैं। तो तब गोकर्ण विष्णु दूतों से पूछते हैं, अरे कथा तो सबने सुनी, फिर विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया, भागवत कथा खत्म हुई ना, तो धुंधकारी प्रेत योनि में था, तो उसके लिए विमान आ गया, भगवान विष्णु दूत आ गए उसको ले जाने के लिए कि भाई आपकी मुक्ति हो गई है, अब आप चलो। तो गोकर्ण जी ने पूछा, रे केवल इसकी ही मुक्ति क्यों हुई, कथा तो इतने लोगों ने सुनी थी, तो केवल इसकी ही मुक्ति क्यों हुई। तो उसका जवाब जो विष्णु दूत देते हैं वो क्या देते हैं कि भाई देखो इसने बड़ा ध्यान से सुना है और उन्होंने मनन करा है इसका, ठीक है। बाकी लोग तो क्या है, एंटरटेनमेंट की जैसे सुन रहे थे, मजा आ रहा है इसलिए सुन रहे, एक कान से सुन रहे थे दूसरे कान से निकाल रहे थे, और जीवन में तो उतारने का सवाल ही नहीं है, इसलिए क्या हुआ, उनके लिए विमान नहीं आया। तो हम बार बार क्लास में कहते हैं ना, रिवीजन करो, मनन करो, जो आज सुना है उसमें से 2, 5, 10, 20 पॉइंट उतारो, अंडरलाइन करो, उनको मनन करो, वो यही चीज कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करें, जब गोकर्ण विष्णु दूतों से पूछते हैं कि कथा तो सबने सुनी, फिर फल में भेद क्यों है, विष्णु दूत कहते हैं फल भेद का कारण श्रवण भेद ही है। धुंधकारी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण किया और उसने चिंतन मनन किया, लेकिन अन्य की ऐसी श्रद्धा नहीं थी, इसलिए अन्य के लिए विमान लेने नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने जो भगवत कथा कराई थी ना 7 दिन की,
तो उसमें धुंधकारी का क्या हो गया था, परम कल्याण हो गया था, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी केवल कथा श्रवण से, क्योंकि उसने सुना और उसको मन में बिठाया, मनन करा उसका। ठीक है, और बाकी लोगों ने, हजारों श्रोताओं ने सुनी, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, उनका मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कथा को पूरी श्रद्धा से नहीं सुना और मनन चिंतन भी नहीं किया। इसलिए भगवत गीता की भी क्लास है तो बड़े मन श्रद्धा से सुनो कि भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने बोला वही तो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान के जो मुख से निकली है वो चीज हमारे तक पहुंच रही है इस किताब के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और उसमें फिर मनन चिंतन करेंगे तो बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हम भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं। चलो, तो श्रद्धा के हिसाब से ही जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही उसका गति होने वाली है। पेज नंबर 289 पे आओ। पेज नंबर 289 पे जो पहला पैराग्राफ है, श्री कृष्ण के अनुसार श्रद्धा या निष्ठा के अनुसार जीव की गति होगी, परंतु देखना ये कि शास्त्र विधि का त्याग कैसे हो रहा है। तीन बताया था ना मैंने अभी आपको, अज्ञान से, उपेक्षा से या विरोध से। यदि शास्त्र विधि का त्याग शास्त्र विधि को न जानने के कारण अर्थात अज्ञान से हुआ है तो उसकी गति श्रद्धा के अनुसार हो जाएगी। भाई उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था तो उसने उसकी जैसी सात्विक, रास्तिक, तामसिक जैसी श्रद्धा थी वैसी उसकी गति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन है ना, यदि शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसने उपेक्षा करके शास्त्र विधि का त्याग किया है तो उसके द्वारा किए गए शास्त्र विधि शुभ कर्मों का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। उसने शुभ कर्म भी करें लेकिन उपेक्षा करी शास्त्र विधि की, जानबूझ के उपेक्षा करती कि होगा शास्त्र में, मैं तो ऐसे ही करूंगा, चलो ठीक है, उपेक्षा करिए तो उसको शुभ कर्मों का भी फल नहीं मिलेगा। ठीक है, और भगवान ने कहा मनमाना आचरण करने से उसे सुख, शांति व परम गति नहीं मिलेगी। ठीक है, और यदि शास्त्र विधि का त्याग विरोध से अर्थात दंभ, अभिमान के कारण किया जाता है तो उसका पतन हो जाएगा। शास्त्र आज्ञा का विरुद्ध कार्य करना क्या है, आसुरी वृत्ति है। तो यदि किसी ने जानबूझ के विरोध पूर्वक कि लिखा होगा शास्त्रों में, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है शास्त्र, और होंगे शास्त्र होंगे तो मैं तो ऐसे ही करूंगा, यदि शास्त्रों का विरोध करता हुआ यदि कोई जानबूझकर विरोध पूर्वक यदि कोई करेगा तो उसका पतन हो जाएगा, ये भगवान ने कहा है। ठीक है, एक छोटा सा, अच्छा इसके नीचे लिखा है सांसारिक श्रद्धा क्या है। सांसारिक श्रद्धा है रुपए, पैसे, रुपए खाने पीने खेलने में, इनमें हमको श्रद्धा है तो ये हमारी सांसारिक श्रद्धा है कि हमें इनमें मजा आता है, तो हमारी श्रद्धा कैसी है, सांसारिक। और धार्मिक श्रद्धा क्या है कि मैं अमुक वर्ण का हूँ, इस धर्म का हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो ये मैं हमारी धार्मिक श्रद्धा हो गई। और आध्यात्मिक श्रद्धा क्या है कि सबसे ऊंची श्रद्धा है क्या कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं और मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, ये सबसे ऊंची श्रद्धा है आध्यात्मिक श्रद्धा। तो सांसारिक श्रद्धा हमें नहीं रखनी है, धार्मिक श्रद्धा भी हमें नहीं रखनी है कि मैं किस वर्ण का हूं, क्या फर्क पड़ता है किस वर्ण का हूं उससे। ठीक है, और किस धर्म को मानने वाला हूं, क्या फर्क पड़ता है किस धर्म को मान रहे हो आप। ठीक है, तो इस पे भी कोई मतलब नहीं रखना है, हमें केवल क्या करना है, आध्यात्मिक श्रद्धा रखनी है कि मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा प्राप्ति मेरे जीवन का उद्देश्य है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। नीचे एक प्रसंग दिया हुआ है, ओरछा के नरेश श्री मधुकर शाह ने श्री भगवान श्री राम के चरण कमलों का आश्रय लेकर वैष्णव वेश धारण कर लिया। वैष्णव वेश धारण कर लिया, वैष्णव वेश क्या होता है पता आपको। अच्छा, हमने पिछली क्लास में भगवत वो नाम अपराधों की चर्चा करी थी ना, नाम अपराधों की चर्चा करी थी ना। अरे पिछली क्लास में नाम अपराध बताए थे ना आपको, 10 नाम अपराध होते हैं, याद आ रहा है क्या, भूल गए। आ रहा है। नाम अपराध बताए थे ना, 10 नाम अपराध थे ना। बच्चा है छोटा, म्यूट कर दे रहा हूं मैं। तो हमने ये कहा कि मैं नाम अपराध बताए थे 10, तो आप वो लिख लो उसमें कॉपी में कि नाम अपराध 10 प्रकार के होते हैं, और 10 लाइन छोड़ दो, और इंटरनेट से मैंने देख के पढ़ाया था ना आपको, तो उससे वहां से उतार लेना ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, इंटरनेट से बताया था ना निकाल के नाम अपराध,
तो यस नाम सर, अपराध, लिख लिए थे, पिछली बार बता दिए थे तो लिख लिए थे सर। अच्छा आपने लिख लिए थे। हाँ जी हाँ सर। बहुत अच्छा है, जैसे आपने लिख लिए वैसा ही सब लोग लिख लेंगे ना। 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं, उनसे हमें बचना है, नहीं तो हमारा